शहर के मुख्य द्वार पर जो है सुनाई दे, मतलब उसकी चर्चा हर जगह होनी चाहिए। वॉट एवर द मदर हैज़ डन गुड टू यू, जो कुछ भी माताओं ने हमारे लिए अच्छा किया, हमें से कई हैं जिनकी आज माताएं नहीं हैं, लेकिन मैं हमेशा कहते तो जब थी तो क्या कर लिया। तो वही आज भी कहूँगा कि हमारे पास हमारी अपनी माताएं आज गुम हो गई हैं, प्रभु के पास हैं। बहुत सारे लोग जो है बिछड़ गए अपनी माताओं से, लेकिन जिनकी माताएं हैं मैं कहना चाहूँगा ऑनर हर, उनका सम्मान करें हर एक उन कामों के लिए जो उन्होंने आपके लिए किया। और उनकी चर्चा सिटी के गेट में तो नहीं, लेकिन आपके परिवार, आपके रिलेटिव्स में तो ज़रूर होनी चाहिए। और मौका मिले आपका तो आप भी अपनी माता के विषय में जो है गवाहियों के रूप में बता सकते हैं। सो मदर्स डे हम लोग जो है आज इसके विषय में कुछ बातों को देखना चाहिए। मदर्स डे क्यों मनाया जाता है? इट इज़ जस्ट टू सेलिब्रेट द ऑनर, एक सम्मान माँ के प्रति जो होता है उसको दर्शाने के लिए वो मनाया जाता है। और मदरहुड जो होता है ये एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल पोजीशन है इन द सोसाइटी। एक लड़की कुंवारी होती है तब तक उसको कुंवारी के नाम से जानते हैं, लेकिन जब उसका ब्याह हो जाता है और अगर वो माँ नहीं बन पाती है तो ये उसके लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। हन्ना की कहानी लीजिए, कैसे रोती थी मंदिर में आकर, माँ बनना चाहती थी, वो माँ नहीं बन पा रही थी। सो एक बहुत बड़ा अभिशाप, न केवल घर में परिवार में बल्कि समाज में भी एक अजीब दृष्टि से लोगों का दृष्टिकोण होता है उनको देखने का। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस आज के इस दिन के लिए। एंड वी आर इन द डे व्हेन वी कैन डिस्कस अबाउट द मदर्स थ्रू द बाइबल। शास्त्र के अनुसार हम माताओं के विषय में कुछ बातों को यहाँ पर देखने लगे, देखने वाले। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन डिफरेंट डेज। इसको मार्च और मई में वर्ल्ड में अलग अलग दिनों पे मनाया जाता है। ये कोई स्पेसिफिक डे जैसे 25 दिसंबर हमारा क्रिसमस है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मार्च और मई के दरमियान इन दोनों महीनों में मदर्स डे को मनाया जाता है। मैं आपकी जानकारी कर दूं, आप सभी जानते हैं जिस प्रकार से एक जो शब्दों से बनाया जाता है, एक फुल फॉर्म मदर का जो MOTHER है, तो उसका फुल फॉर्म इस प्रकार से जो है लोग कहते हैं मैग्निफिशेंट, आउटस्टैंडिंग, टेंडर, ऑनरेबल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड रिमार्केबल वुमन। तो उसको कहते हैं मदर, मैग्निफिशेंट, आउटस्टैंडिंग, टेंडर, ऑनरेबल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड रिमार्केबल। सो ये सारे गुण एक स्त्री में अगर है तो वो एक अच्छी माँ अपने आप ही कहलाती है। लेकिन व्हाट इज गॉडली मदर? ये तो ये दुनिया की भाषा है, लेकिन शास्त्र के अनुसार व्हाट इज गॉडली मदर? डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है? अ वुमन हु लव्स गॉड, हु इज इन द वर्ड, is trusting God for every need. Who is a godly mother? एक माता प्रभु का वह मानने वाली क्या है? One who loves God. पहली बात, the mother should love God. Then she would be called a godly mother. She should love God and should be in the word of God. परमेश्वर के वचनों के आसपास वो रहें and is trusting God for every need. माँ है, परिवार है, परिवार है तो परिवार की आवश्यकताएं हैं। Whom the mother will trust? ओनली द गॉड। किसको माँ भरोसा करेगी अपने परिवार की आवश्यकताओं के लिए? परमेश्वर को। उसको कहते हैं गॉडली मदर। एक बड़े विद्वान हैं जिनका नाम स्टैनली है, उन्होंने एक बड़े डिटेल फैक्ट जो है गॉडली मदर के बताते हुए इस बात को बताया कि उसका जो इम्पैक्ट होता है, मदर का जो इम्पैक्ट होता है पूरे परिवार के ऊपर में होता है। और आप सभी जानते हैं, समाज शास्त्र जिन्होंने पढ़े उसको याद भी आएगा कि मदर जो होती है, शी इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। एक बच्चे जो परिवार में होते हैं उसकी सबसे पहली माँ होती है और वो उसी को बोलना सिखाती है, खाना सिखाती है, जो भी मैनर्स होते हैं घर के वो उसको सिखाती है छोटे बड़े, और उसके बाद में इस लायक बनाती है कि वो उसको स्कूल में भेजा जाए तो वो तरीके से पेश आ सकता है वो बच्चा। यानी प्यास लगी तो बोल कर बता सकता है और पानी भी पी सकता है निकाल करके। तो एक माँ जो होती है उसकी एक अच्छी टीचर होती है, ये बात को हम समझेंगे। बाइबल में बहुत सारी माताओं के उदाहरण हैं और बहुत सारी माताओं में आप जो हमारी आदि माता जिसको हम हवाबाई कहते हैं उसको भी जान सकते हैं। सारा का नाम भी हम ले सकते जो अब्राहम की पत्नी थी। उसके बाद में रबेका जो इसाक की वाइफ थी उसका नाम ले सकते हैं। और जोशेबेद जो
माँ जो थी मूसा की, उसका भी नाम ले सकते हैं, शमूएल नबी की माता हन्ना, और इस प्रकार से बैतशेबा जो दाऊद की पत्नी थी, एलिजाबेथ जो जॉन बैप्टिस्ट की माँ थी, और मरियम जो यीशु की माता थी। तो ये दीज आर द प्रोमिनेंट 8 वुमेन्स जिनके नाम गॉडली मदर्स के रूप में पवित्र शास्त्र में मिले जाते हैं, और हर कोई इन नामों से आसपास जो परमेश्वर के वचन को जो है सुनाना और बोलना चाहता है। सो व्हाट इट टेक्स टू बी अ मदर, एक माँ होने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, एक माँ होने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है। बीइंग अ मदर मीन्स लर्निंग। पहली बात, एक माँ क्या होती है, माँ होने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होता है। शी शुड बी इन अ हैबिट ऑफ लर्निंग। एक माँ है, अगर वो सीखती नहीं है या सीखना नहीं चाहती है, तो शी कैन नॉट बी कॉल्ड अ गुड मदर, शी कैन नॉट बी कॉल्ड अ गॉडली मदर। तो शी शुड बी लर्निंग, लिसनिंग, देन लीडिंग, लाफिंग, लविंग एंड लिविंग इन द मोमेंट। क्या कहते हैं, सीखने वाली होनी चाहिए। और सीखता कैसा इंसान, सुनने के द्वारा। शुड बी लिसनिंग ऑल्सो, शी शुड लीड द फैमिली, सो शुड बी लीडिंग इन द फैमिली, लाफिंग एंड लविंग, हमेशा अपने दर्द को छिपाने वाली, ये नहीं चिल्ला चिल्ला करके अपने दर्द का बयां करने वाली। यीशु भी सब कुछ सह करके चुपचाप रहे, उन्होंने कोई आह तक नहीं करी। तो एक माँ जो होती है उसके अंदर में ये गुण होते हैं। शी शुड बी लविंग, लिविंग इन द मोमेंट, जो क्षण होता है उसमें जीना चाहिए। खुशी के क्षण हो, दुख के क्षण हो, टेंशन हो, आसान क्षण हो, अभाव में हो, आरोग्यता में हो, तो वो क्षणों में जीना चाहिए और अपने परिवार को लेकर के वो चलती है आगे। सो मदर इज टू स्लीप विथ वन आई ओपन एंड ऑलवेज वरी। माँ का जो जीवन होता है वो कैसे होता है, माँ कभी भी अपनी दोनों आंखों को बंद करके नहीं सोती। मतलब मैं ऐसे नहीं बता रहा कि संसारिक रीति से, उसका एक मुहावरा तरीका है वो, कि माँ कभी भी अपनी एक आंख बंद करके सोती और दूसरी आंख से वो चिंता करती रहती, सबको देखती रहती है। ऐसे तो नींद में तो, निद्रा में तो आंख बंद ही रहती है, लेकिन एक कहावत है कि माँ अगर सो भी रही है तो उसको अपने परिवार की चिंता बराबर होती है। और इस प्रकार से हम उसके लिए एक माँ का दर्जा जो देती हैं वो उसको अर्जित करना पड़ता है, उसको कमाना पड़ता है। सो एक माँ का रोल क्या होता है, माँ का रोल, एक मदर हैज अ डिफरेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। माँ अपने बच्चे को बढ़ाने के लिए कई प्रकार का रोल करती है। जब वो माँ होती है, प्यार और बच्चे का ख्याल करने का रोल उसका होता है। जहाँ वो माँ रह करके एक अनुशासन के रूप में, एक टीचर, शिक्षक या जिस भी प्रकार से एक अनुशासनकर्ता के रूप में बच्चे के साथ में थोड़ा डांट के साथ, सख्ती के साथ में भी वो पेश आ सकती है। और इस प्रकार से वो माँ का बच्चे के डेवलपमेंट में अलग अलग रोल होता है। कभी माँ बच्चे को समझाती है, कभी प्यार से डराती है, खाना खा ले नहीं तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। शी हैड अ डिफरेंट रोल टू प्ले। और इस प्रकार से आप जानते हैं कि माँ अलग अलग प्रकार से बच्चों का ख्याल करती है। तो आज हम पवित्र शास्त्र से चंद एक बातों को देखेंगे, और हमें जितना समय इजाजत देगा हम कुछ बातों को देखेंगे कि द क्वालिटीज ऑफ अ मदर। हम हमारे बीच में जितनी भी माताएं हैं, मैं सबको आज के इस मदर्स डे की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं इस मंच से, और आप सबों को ये बताना चाहता हूं कि जो माताएं हैं उनके अंदर में पवित्र शास्त्र डिमांड करता है, और हम जिस समाज में रहते वो भी डिमांड करता है कि कुछ गुण माताओं में होते हैं, उसको हम याद करेंगे। और मेरा बिल्कुल भी ये उद्देश्य नहीं है कि जो माताएं आज के वचन को सुन रही है उनमें कोई गुण नहीं है और मैं उनके अंदर में गुण इम्पार्ट करना चाहता हूं, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। आप बहुत अच्छी माताएं हैं, आप में जितने मैं बता रहा हूं उससे कहीं ज्यादा गुण है, लेकिन आज हम चंद गुणों की चर्चा करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे क्या हम उन पायदानों पर अब भी खड़े रहते हैं, क्या हम उन मुकामों से अब भी गुजरते हैं। सबसे पहली बात, एक माँ को सबसे पहली जरूरत होती है धीरज की, धैर्य, जिसको कहते हैं पेशेंस, और उसका विरोधार्थी शब्द क्या होता है, इम्पेशेंस, बेसब्री जिसको कहते हैं, जो सब्र नहीं कर सकते उस बात को कहते हैं। तो विथ पेशेंस यू आर लेस लाइकली टू yell or say things you might regret, especially when it's crunch time in the morning and you need to get out of the door. आप माताएं जो भी होती हैं, अब देखो मैं जहां माताएं कहूंगा इसमें पुरुष वर्ग के लिए भी सारे गुण अपने आप ही लागू हो जाते हैं। बीइंग एन ह्यूमन,
एक इंसान होने के नाते से अगर माँ इम्पेशेंस है तो बाप भी इम्पेशेंस हो सकता है। सो आज का दिन हमारे लिए रविवार का, और जब हम इस मदर्स डे के उपलक्ष्य में कुछ गुणों को देख रहे हैं, तो मैं बोलना चाहता हूं कि अब सुबह सुबह जब अब बड़े घाई का माहौल रहता है घर में, परिवार में, तब हमारे मुख से कुछ शब्द निकलते हैं जो बाद में हमको दुखी करते हैं, रिग्रेट करते हैं कि हमने ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं थोड़ा जल्दबाजी में। तो कहते भी आपस में आकर के बच्चों से या माता पिता से या बच्चे माता से या पिता माता से, कि वो सॉरी भी कहते हैं कि थोड़ा जल्दबाजी में इससे ये बेसब्री में हो गया। सो पेशेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। If you are driving a car or if you are on a road, you should have a patience. If you are in a market and you have a good money with you, you should have a patience to buy things. आप जब खरीदते हैं मार्केट में कुछ चीज़ों को, आपके पास में खूब पैसा है तो खूब कुछ भी खरीद लिया नहीं, पेशेंस से हमारे को ज़रूरत क्या है नहीं है, इन सब चीज़ों को देखते हुए उसको खरीदना पड़ता। सो एक अच्छी कुंजी एक माता के जीवन में पेशेंस जो है वो उसके रोल को करता है। और हमें इस बात को समझना चाहिए कि वो माता जो होती है धीरज से अपने बच्चे के व्यवहारों को भी सह लेती है। बच्चा कभी कभी अच्छा नहीं करता है, बच्चा छोटा होता है तो हो सकता है ही में हिट यू, वो आपको मार भी सकता है, हो सकता है वो आपके सामान का कुछ नुकसान भी कर सकता है। बट व्हाट इज द रोल ऑफ अ गुड फैमिली मेंबर, एंड वी आर स्पेशली स्पीकिंग अबाउट व्हाट इज द रोल ऑफ अ मदर। वो बहुत पेशेंस ले रहती, देखती है, कुछ नहीं बोलती, बच्चा है क्या करेंगे। तो इस प्रकार की भावनाएं, तो पेशेंस जो होता है वो माँ की हर क्रोध की बाउंड्रीज को पार कर लेता है। जो पेशेंस होता है माँ की हर शिक्षण की बाउंड्रीज को भी पार कर लेता है। वो अच्छी चीजें सिखाती है, लेकिन अगर बच्चा फिर भी कुछ ऐसा करे तो धैर्य के अलावा उस माँ के पास में कुछ नहीं होता। एंड पेशेंस रिमाइंड यू दैट दिस हिज बिहेवियर इज नॉट आउटराइट डिफायंस, इट्स अ पार्ट ऑफ हिज एंड ग्रोइंग इंडिपेंडेंस। बच्चा क्यों इस प्रकार से बिहेव करता है, वो उसका पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है। हर एक शख्सियत जो है एक आज़ाद ख्यालों की होती है, और हम एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं, लिंक्ड नहीं है कि इसका बटन बंद कर दिया तो उधर का सारा लाइन बंद हो गया, ऐसा नहीं है। सो हर एक व्यक्ति जो है, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट अ मदर एंड अ चाइल्ड, तो बच्चा अपना एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, और उस इंडिपेंडेंट बिहेवियर के लिए वो बच्चा इस प्रकार की हरकतों को करता है जिसको पेशेंटली हमको सहना पड़ता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो इसको प्रैक्टिस में डालें, इसको प्रैक्टिस में डालें। अगर बच्चा आकर के माताओं को कुछ कहता है और माँ के पास सोना चाहता है, आज मैं अपनी जगह पर नहीं मम्मी के पास में ही सोऊंगा, तो मदर शुड अलाउ हिम, उसको इजाज़त देनी चाहिए ताकि वो ऐसा कर सके। और हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में इस पेशेंस को यानी धीरज को हम अप्लाई कर सकते हैं, और ये हमारे लिए बाकी जगहों पर भी काम आता है। उतावली, बाइबल में लिखा हुआ उतावली नहीं करना, और पेशेंस के विषय में, जो धीरज के विषय में लिखा हो, बहुत सारी अच्छी सीख भी बाइबल हमको देती है कि धीरज जो है वैसे भी पवित्र आत्मा का एक फल है, और इस प्रकार से हमने इस गुण को सभी लोगों ने लेना चाहिए। और जहां तक आज हम माताओं का सवाल कर रहे हैं, ये धीरज हमारे जीवन के लिए पहली चीज है। और प्रैक्टिस करेंगे हम कि कैसे बहुत शांत तरीके से हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अपने बच्चों को, स्पेशली जब वो बड़े हो जाते हैं, जब वो जवान हो जाते हैं। छोटे बच्चों को तो कैसे भी समझाया जा सकता है, डांट के, आंख दिखा के, दांत दिखा के, नीचे छोड़ करके, दरवाजे में बंद करके, कुछ भी करके बच्चों को डांट दिखाया जाता है। व्हेन द चिल्ड्रन ग्रो, बच्चे जब बढ़ जाते हैं तो कैसे, तो उनको कैसे कामली आप रिस्पॉन्ड करोगे, ये चीज़ जो है पवित्र शास्त्र भी हमको सिखाती है। और हम इस तरीके से सीखे कि जैसे आप बच्चे थे, अब देखिए बच्चे नटखटी करते हैं, तो एक सवाल आता है कि बचपन में अगर माँ है तो उसको पूछते कि क्या आप भी ऐसी थी, ये बच्चा ऐसा करता है तो आप भी ऐसे करते होंगे, ये नहीं करते होंगे तो इनके पापा ऐसा करते होंगे, इसीलिए वो गुण बच्चे के अंदर में है। तो ये चीज़ें होती है, हम रिस्पॉन्ड करते हैं। और बात सही है, बच्चों के गुण, माता पिता के गुण बच्चों में आते हैं तो न माँ का गुण होगा। तो जब हम इस बात को याद करें कि हम भी कभी बच्चे थे, जैसे एक बड़ा नाम चलता है कि सास भी कभी बहू होती है और बहू फिर बाद में सास बन जाती है, तो वो याद रखे अपने दिनों को कि वो भी कभी बहू का जो है तैयारी करके वो जो है किसी परिवार में आई थी, आज वो सास है, लेकिन जब वो बहू घर में आ जाती है तो इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए
कि जब मैं इस परिवार में जब सास जो है बहू बन करके आती है तो उसने कितने जो है गलतियां की और कितने नुकसान किए और कितने खाने के टेस्ट खराब किए, और ये सारी चीज़ें आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो एक बच्चा अगर जिस भी प्रकार से हरकत करता है तो ये नहीं है कि इज द वन एंड द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द वर्ल्ड, ये संसार का या आपके परिवार का एक पहला बच्चा नहीं है जो नटखट है या वो शरारती है। आप और हम सभी ऐसा करते हैं। तो हमारे लिए ये अप्लाई करने का समय है पेशेंस को। जब हमारे बच्चे इस प्रकार से गड़बड़ करते हैं, हमारे स्पाउस जो है इस प्रकार से गड़बड़ करते हैं, और हमारे वर्कर्स, हमारे कोवर्कर्स इस प्रकार से गड़बड़ करते हैं, तो एक माँ होने के नाते से, परिवार में बॉस होने के नाते से, ऑफिस में कहीं के मुखिया होने के नाते से, अपने कार्य के क्षेत्र में बहुत धैर्य से हम सबको सुन लेना चाहिए। मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। एक मदर जो होती है, शी शुड बी ए रिस्पेक्टफुल वुमन। एक माँ जो होती है वो बहुत आदरणीय होनी चाहिए। और यीशु ने, खुदा ने क्या कहा? खुदा ने क्या कहा? तू अपनी माता और अपने पिता का आदर कर। सो वी आर रिलेटेड टू मदर्स टुडे। तो अपनी माता का आदर कर। नीति वचन में भी कहा है जब तेरी माँ बूढ़ी हो जाए तो उसको मत डांट। तो बाइबल में हर केयर वहां पर लिया गया है माताओं के रिस्पेक्ट को बना कर रखने के लिए, कि कोई उनके रिस्पेक्ट को किसी भी उम्र में खराब न करे। स्पेशली बच्चे बड़े हो जाते हैं तो तू तेरे कैसे बात करते हैं। और कई परिवारों का चलन ही होता है कि जब बच्चे छोटे ही होते हैं वहीं से वो जो है, जो मराठीत म्हणतात जरा आरे रावीची भाषा, वो बच्चे वहीं से इम्पार्ट हो जाते, सीख लेते हैं और माँ को तू और तेरे से बात करने लगते हैं। और फिर जब वो बड़े हो जाते हैं, आपके बरोबरी में हाइट में आ जाते हैं, जब माँ को तू कह करके बात करते हैं, तब समझ में आता है कि इसको कुछ एटिकेट्स जो सिखाने में कमी हो गई है। सो मदर इज अ रिस्पेक्टफुल फिगर। माँ एक आदरणीय दर्जे की स्त्री है और उसके रिस्पेक्ट को बाइबल भी बताती है। माँ बनने के बाद चाहे किसी भी उम्र में जाए, कितनी भी उम्र दराजी में जाए, उसका रिस्पेक्ट कम नहीं होना चाहिए। सो ये हमारे लिए बहुत आसान है कि परिवार में माताएं बॉस बन करके काम करें, है ना, बॉस बन करके काम करें। और जब माताएं बॉस बन करके काम करती है और बातें करती है, सरकास्टिक वे में बातें करती है या डिसरेस्पेक्टफुल रवैया उनका परिवार के लोगों के प्रति, अब हम बात करें बच्चों के प्रति हो जाता है, तो उस माँ का रिस्पेक्ट अपने आप खोने लग जाता है। उस माँ का आदर जो है अपने आप कम होने लग जाता है। तो मदर, जहां पर रिस्पेक्ट की बात होती है वहां पर मदर बॉसी अगर ना हो, मतलब बॉसिंग, डोमिनेटिंग अगर ना हो, और दूसरी बात सरकास्टिक वे में अगर बात न करती हो और किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हो, तो वो माँ खुद रिस्पेक्टफुल हो जाती है। जो दूसरों का अनादर करे, आप सोच कर चलिए, क्या आप उसका आदर करेंगे जो आपका अनादर करते हैं? हम तो सलाम भी उन्हीं को करते हैं जो हमको सलाम करते हैं। और बाइबल कहती है तो नया क्या करते हो, अच्छा क्या करते हो, खास क्या करते हो? तुम उनको सलाम करते हो जो तुमको सलाम करते हैं। तो अगर किसी ने आपका रिस्पेक्ट खराब किया और आप उसका रिस्पेक्ट परिवार में खराब करते हैं, तो परिवार नहीं, वो फिर दंगल का मैदान हो जाता है। तो महिलाओं ने, माताओं ने, महिलाओं की बात नहीं करेंगे, महिलाओं के बाद महिला दिवस पे करेंगे। अभी महिलाओं को भी बहुत स्कोप है, महिलाओं के भी कई दिन निकल पड़े हैं, तो चलिए अच्छी बात है, हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हर दिन पर। तो माताओं ने अपने परिवार के लोगों का रिस्पेक्ट बना करके रखना चाहिए। शी शुड नॉट टॉक इन अ सरकास्टिक वे, और शी शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट एनी पर्सन, वेदर ही इज अ चाइल्ड और यंग पर्सन और द स्पाउस। किसी को सरकास्टिक वे में बात नहीं करना चाहिए। तो दूसरी बात, रिस्पेक्ट करना है अपने बच्चों का। हर उम्र के बच्चों का अपना रिस्पेक्ट होता है। मैं ये तारीफ करूंगा हमारे मुस्लिम भाइयों की, वो अपने छोटे 2 साल के बच्चे को भी आप कह करके पुकारते हैं। उनकी लैंग्वेज ही उतनी अदब की होती है, वो आप कह करके पुकारते हैं। आप भले ही उनको कुछ भी नाम दीजिए बाद में, लेकिन परिवार के फंड में जहाँ तक बातचीत का लहजा है, वो अपने छोटे से बच्चों को आप कहकर ही बात करते हैं। ये रिस्पेक्ट कहाँ से आता है? जब आप बच्चे को रिस्पेक्ट देते हैं, बच्चा आपको रिस्पेक्ट देता है। अगर माता पिता बच्चों को हर दिन जो है ऐसे नोक पर रखते हैं या ऐसे ताक पर रखते हैं और घृणात्मक दृष्टि से, सरकास्टिक वे में, इतना बड़ा हो गया, शर्म नहीं आती, कुछ कमाता नहीं है, दिन भर घर में बैठा रहता है, कुछ काम क्यों नहीं करता, अगर इस तरीके से अगर आप बोलते रहते हैं, जिस दिन वो बच्चा जिस भी तरीके से कमाने लगेगा, अगर गलत तरीके से आपके दबाव से कमाने लगा, तो अफसोस तो माँ को ही होगा।
एक कहानी है जिसमें एक व्यक्ति को खून के इल्जाम में फांसी की सजा हो जाती है। जवान लड़का होता है 25-24 साल का, और जब आखिरी समय में उसको पूछा जाता है कि तुझे मरने से पहले कोई ख्वाहिश हो तो बता दे, तो वो बच्चा बोलता है मैं मेरी माँ से मिलना चाहता हूँ, तो माँ से बात करना चाहता हूँ। तो वो उससे माँ से मिलने की इजाज़त देते हैं और वो माँ के कान में कुछ कहने को जाता है। माँ अपना कान उसकी तरफ करती है और वो बोलता कुछ नहीं, माँ का कान काट लेता है, क्योंकि हाथ तो फांसी के पहले लॉक लगे हुए बंधे हुए हैं। उसका कान को वो काट लेता है पूरी तरह से, और उसको छुड़ाते छुड़ाते तब तक तो कान उसका लहूलुहान हो जाता है और ये हो जाता है। तो जेलर और बाकी के लोग उससे कहते हैं कि तू अभी मरने पर भी है और फिर भी इस प्रकार की गुनहगारी की प्रवृत्ति तुझ में पाई जाती है। तब उस बच्चे ने जो बात को बताई वो वाकई में आज हमारे मदर्स डे के लिए उपयुक्त होगी। अगर मैं नहीं कहूँगा तो शायद हम अपने बात को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। उस बच्चे ने कहा, जब मैं छोटा था तो मेरी माँ की औकात नहीं थी मेरे लिए कॉपी और पेन लाने की या पेंसिल लाने की। जब मैं पेंसिल के अभाव में टीचर से मार खाता था तो मैंने अपने बाजू वाले बच्चे की पेंसिल चुरा ली, और जब मैं घर में आकर के लिखने लगा तो मेरी माँ ने ये सवाल नहीं किया कि ये पेंसिल मैंने नहीं खरीदी तो तेरे पास आई कहाँ से। धीरे धीरे मेरी आदत चोरी करने की हो गई। मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं टोका। और एक दिन मैं एक घर में चोरी करने के लिए गया और वहां पर वो व्यक्ति जाग गया। अब मैं अपनी जान को बचाने या पकड़ा नहीं जाऊं, इस चक्कर में मैंने उस व्यक्ति का खून कर दिया। ये माँ इस खून के लिए जवाबदार है। अब सोचिए, अगर एक माँ अपने बच्चे को बचपन से सिखाए नहीं और माँ अपने बच्चे को रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाए, और तो ये कहानी कहाँ तक जा सकती है, ये कहानी कहाँ तक जा सकती है। इसलिए बच्चों का लालन पालन जो है, लालन पालन जो है परमेश्वर की हिदायतों के तहत जरूरी है करना। और इसलिए कहा है कि बालकों को परमेश्वर के मार्ग में बढ़ने की शिक्षा दे तो हम भी रिस्पेक्टफुल रहेंगे। अगर एक माँ जिसका बेटा खूनी है, एक माँ जिसके बेटे को खून की या फांसी की सजा हो जाती है, उस माँ का समाज में क्या रिस्पेक्ट है? उस माँ को किस नजर से देखती है? ये वो स्त्री है जो उस खूनी की माँ है। इसके बेटे ने खून किया है तो कौन हमको इज्जत देता है? तो अ मदर शुड बी अ रिस्पेक्टफुल लेडी। तो रिस्पेक्ट को मैंने कहा कमाना पड़ता है और हम इस प्रकार से इसको अपने प्रैक्टिस में डालें। व्हाइल यू कम्युनिकेट विथ योर यंग चिल्ड्रन, स्पेशली जब हम अपने जवान बच्चों के साथ में कम्युनिकेशन करते हैं, हमने किस प्रकार से बात करना चाहिए? रिस्पेक्टफुली वी शुड टॉक। आप उसके ईगो को, जिसको कहते हैं, हर्ट नहीं करना चाहिए और इस प्रकार से बच्चों को बराबरी का बर्ताव देना चाहिए, दर्जा देना चाहिए। और जब कहते हैं, हिंदी में कहावत है कि जब बाप का जूता बच्चे के पैर में आ जाए तो फिर उसको बच्चा नहीं अपना दोस्त समझना चाहिए। और जो इस प्रकार से प्रैक्टिकल शिक्षाओं में परिवार को बढ़ाते हैं वो सफल होते हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमें ये कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज है ये सीखने की आवश्यकता है। अगर हम इस कम्युनिकेशन को नहीं सीख पाते हैं तो फिर हमारे बीच में दरारें हैं, दूरियां हैं, और इस प्रकार से हम रिस्पेक्ट नहीं, वो डर के वजह से भले ही आपको सलाम करें, लेकिन मन में जो इज्जत होती है बच्चों के, माता पिताओं के लिए, एंड वी आर माँ के लिए स्पेशली, जहाँ हम अब बात कर रहे हैं, तो हमने अच्छे गुणों को बच्चों को सिखाना चाहिए। ये तो दूसरी बात होगी। अब हम तीसरी बात देखेंगे, मदर के अंदर में द थर्ड क्वालिटी क्या होनी चाहिए? माँ के अंदर तीसरा गुण, मदर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग लेडी। अब देखिए, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो मदर्स का है वो ऐसा होता है कि वो एक बहुत कमजोर है, और इसीलिए उसको क्या पार्ट दिया गया है कि वो घर में रहेगी और अपने बच्चों का पालन पोषण करेगी और घर के चार दीवारी के अंदर के काम वो करेगी, बिकॉज शी इज नॉट स्ट्रांग इनफ फिजिकली। और बाहर के काम जो पुरुष है वो स्ट्रांग है और वो बाहर के काम सारे पुरुष वर्ग करेगा। ये समाज का नियम है। आजकल समाज के नियमों में काफी बदलाव आया है और स्त्रियां बाहर के काम कर रही हैं, और इसमें कुछ मतलब शक की बात नहीं है कि जब स्त्रियां बाहर के काम करती तो पुरुष घर के काम करते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग एक ही है, काम तो करना पड़ेगा।
और काम अपना है तो काम तो किया जा सकता है, लेकिन एक पुरुष किचन और चौका करे और एक स्त्री बाहर ऑफिस में जाकर के काम करके आए और फिर पुरुष ट्रे में चाय की प्याली लेकर के, खराब कुछ नहीं है, लेकिन लगता कैसा है, सामाजिक दृष्टिकोण से लगता कैसा है, तो ये चीज जो है जरूर विचारनी है। तो एक वुमन जो है स्ट्रांग होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं। स्ट्रांग मतलब इमोशनली स्ट्रांग, स्ट्रांग मतलब हेल्थ पॉइंट से स्ट्रांग, मतलब आप एक मदर के रोल के लिए फिट होनी चाहिए। आपको कहते हैं कि आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, जब आपको बोला जाता है अचानक से कि भाई फलाने आएंगे और इस वक्त में गीत प्रस्तुत करेंगे, तब आप कहते हैं मैंने डायरी नहीं लाया, फिर आप कहते नहीं मेरे गले में प्रॉब्लम है, तो फिर आप कहाँ के सिंगर है? तो आप कहाँ के सिंगर है? अगर माँ इमोशनली ब्रेक है यानी वीक है, अगर भावनात्मक दृष्टि से, हेल्थ पॉइंट से, तो फिर वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पाती है। सो मदर शुड बी स्ट्रांग। आपको एक जिक्र मैं यहाँ पर बताऊंगा, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 2 एंड वर्ड्स फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स, मूसा के पैदा होने का जिक्र है। और यहाँ पर मूसा की माँ का नाम एक आधी जगह शास्त्र में बहुत जगह नहीं आया है, यकोबेद, यकोबेद, और उसका अंग्रेजी में स्पेलिंग बनता है JOCHEBED, तो जकोबेद ये नाम उसका बनता है। और फिरौन ने एक आज्ञा निकाली कि जितने पहलौठे हैं 4 साल के नीचे के सब मार दिए जाए और नील नदी में जो है उनको बहा दिया जाए। मूसा उसी दरमियान पैदा हो गया। मूसा की माता यकोबेद जिसको हम कह रहे हैं, वो बहुत स्ट्रांग थी, अंदर से भी स्ट्रांग थी, और उसने कहा मैं अपने बच्चे को नहीं मारूंगी, क्योंकि एवरी क्रिश्चियन चाइल्ड इज बॉर्न विद अ पर्पस इन दिस वर्ल्ड। एक हर क्रिश्चियन बच्चा, हम मानते कि परमेश्वर की कुछ मर्जी को लेकर इस दुनिया में आया है। जितने मसीह है सबके लिए परमेश्वर की योजनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, तो वो लेकर के आया हुआ है। आई कैन नॉट अलाउ माई चाइल्ड मोसेस टू डाई इन दिस मैनर, जैसे वो राजा ने, फिरौन ने हुक्म दिया, ऐसे तो मैं मरने नहीं दूं। शी इज अ स्ट्रांग लेडी, इमोशनली शी इज स्ट्रांग और फिजिकली शी इज फिट। उसने एक टोकरी को लेकर के आए और उस टोकरी में अंदर से राल लगाया और बच्चे को उसमें रखा और उसको एक ढक्कन लगा दिया और उसको जो है अपनी सहेलियों के मदद से जो है उसको पानी में बहा दिया, और उस जगह बहाया जहां पर फिरौन की पत्नी वहां पर आती थी, और वो आकर के वहां पर वो लोग पानी में पानी भरना, नहाना जो भी करते होंगे वो, तो उसकी नजर इस टोकरी में रोते हुए बच्चे के ऊपर में पड़ गई और वो लेकर के वहां चली गई। और एक स्त्री जो थी उसको कंटिन्यूस वॉच कर रही थी, और वो जब लेकर के महल में बच्चे को आ गए, मूसा को लेकर के आ गए, तब फिर वो उस स्त्री ने कहा क्या मैं इसके लिए किसी धाई का प्रबंध करूं, यानी एक माँ जो इसके लिए ट्रीट कर सकती है। तो फिरौन की बेटी ने कहा हाँ। तो फिर इसने जाके उसकी ओरिजिनल मदर को, यकोबेद को ला करके राजमहल में फिट कर दिया, और वहां मूसा की माँ यकोबेद अपने बेटे मूसा को दूध पिलाती रही, उसका पालन पोषण करती रही। इस प्रकार से उसने अपने बच्चे को बढ़ाया। माताओं ने के नाते से हमारे जिंदगी में कब कैसा मकाम आएगा ये हम नहीं बता सकते। कभी बच्चों से विछोह हो जाता है, अलगाव हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, माँ को तो जिंदा रहना ही पड़ेगा ना। बच्चे भले ही उदंडी के साथ इधर उधर हो जाए, लेकिन माँ तो अपने जीवन को बिताएगी, जैसे भी बिताएगी, अकेली है तो अकेले बिताएगी। आज कितने परिवारों में जब बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, बड़े होकर के शादी ब्याह के बाद लड़कियां चली जाती हैं, लड़के जॉब में इधर उधर हो जाते हैं। मैं एक परिवार को जानता हूँ, बहुत अमीर परिवार है, और उनकी वाइफ जो है डॉक्टर है, वो खुद एक बहुत बड़े पोस्ट से रिटायर हुए, लेकिन आज चलने को मुहताज है। वो अपने घुटनों से चल नहीं सकते, खड़े नहीं रह सकते, और वो अकेले अपने घर में रहते हैं। उनको हार्ट का भी सीरियस प्रॉब्लम है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। तो हमारे तुम्हारे जैसे दोस्त मित्र जाकर वो फोन करते हैं, मुझे मेडिसिन लाना है, मेरे पास कोई नहीं दवाई लाने के लिए, मैं जा नहीं सकता हूँ, लोगों को पता है। तो वो उनके घर में जाकर या व्हाट्सएप पे पर्ची से दवाई ले जाकर उनको खरीद करके देते हैं, पैसे पूरे देते हैं। उनकी वाइफ जो चल नहीं सकती वो भी उसी प्रकार की, तो वो अपने किसी बेटी या बेटे के पास उसके साथ में रहते ताकि वो उसकी सेवा कर सके। ये हाल हो जाता है, तो जीना तो पड़ता है, चाहे माताएं हो चाहे पिता हो, जिस भी अवस्था में। वुमन शुड बी स्ट्रांग, मदर शुड बी स्ट्रांग लेडी। एक माँ जो है भावनात्मक रीति से बहुत चैलेंजिंग होना चाहिए। एंड मदरहुड टेक्स एन इमोशनल टोल ऑन इवन द स्ट्रांगेस्ट ऑफ द वुमन।
आपके अंदर में जो एनर्जी आपको चाहिए वो आप ही को डालनी पड़ती है, और इस प्रकार से आप अपने ऊपर डिपेंड रह सकते हैं और अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए, बना सकते हैं। तो इस प्रकार से एक माताओं के रोल इसमें होते हैं अपने आप को मजबूत बना करके रखने के लिए। वैसे स्त्रियां जहां तक कहा जाए कि भावनात्मक रीति से कमजोर होती है, फिजिकल रीति से भी कमजोर होती है, लेकिन अपने आप को मजबूत बना करके रखना ताकि वो जी सके, ये उनकी खुद की भी जिम्मेदारी। तो इसको प्रैक्टिस में हमको डालना चाहिए। अगर आप एक माँ हैं और आप किसी मुंबई जैसे शहर में 40 माले की बिल्डिंग में लिफ्ट में बंद हो गई लिफ्ट, और अभी आप अपने एक छोटे 4 साल के बच्चे के साथ उसमें अटक गई, आप क्या करेंगे? रो रो करके बेहोश हो जाओगे, चिल्ला चिल्ला करके घबराहट के मारे? तो उससे क्या हासिल होगा? A woman should be strong, a person should be strong। वहां पर सारे इंतजाम होते हैं, आपको देखना है, बेल दबाना, बंद करना। नहीं भी दबाओगे तो दूसरे जो यूज का लिफ्ट का वापर करने के लिए आएंगे वो तो देखेंगे ना लिफ्ट कहीं फंस गई है, तो वो अपने आप आएंगे उसको खोलने के लिए। और लिफ्ट एक अच्छे रूम की तरह होती है, घर की तरह होती है, जब फैन होता है, म्यूजिक होता है, टेलीफोन होता है, अलार्म होता है, एवरीथिंग इज देयर। सो डोंट बी पैनिक, ऐसे डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप इमेजिन करें कि एक जो है 24 साल की मम्मी एक अपने 2 साल के बच्चे के साथ लिफ्ट में अटक गई है, क्या रो रो करके हाल खराब करेगी? A woman, a mother should be strong from inside। अंदर से वो मजबूत होनी चाहिए। अपने प्रैक्टिकल जीवन में इन चीज़ों को डाल सकते हैं। हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे और कुछ बातों को और देखेंगे एक माता के विषय में। आगे चलते चलते एक गुण जो है पवित्र शास्त्र में अध्ययन के दौरान हमको दिख पड़ता है, और वो ये है हम्बलनेस, नम्रता। नम्रता जो है हाँ स्त्रियों के, मदर्स के जीवन में होनी चाहिए। एक सबसे नम्र उदाहरण जब मैं सर्च कर रहा था तो मुझे मरियम के अलावा कोई ऐसे नम्र स्त्री नजर नहीं आई, और मैंने उस मरियम के विषय में सोचा कि आपसे बात करेंगे। वैसे आप मरियम के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, मदर मेरी। अब माँ मरियम है, जिब्राइल स्वर्गदूत आया हुआ है, बात करता है और उससे कहता है कि तू एक बेटे को जन्म देगी। वो स्वाभाविक है, पूछिए कैसे संभव है, ये कैसे संभव? उसकी बात लगी हुई होती, यूसुफ से सगाई हुई होती है और उसकी शादी नहीं हुई है, और उसको खबर आती है कि तू जो है एक बेटे को जन्म देगी। एक बड़ा रिस्क उसके लिए, एक बड़ा कष्ट का समय उसके लिए है। अब वो जिब्राइल से क्या कहे, और आप सभी जानते हो जिब्राइल से क्या कहती है, देख मैं परमेश्वर की दासी हूं, आई एम द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। इस बात को कहती, क्या नम्रता है। मेरा कुछ भी हो जाए तो चलेगा, खुदा की योजना है वो पूरी होनी चाहिए, उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए। खुदावन मरियम के जैसे और 2 मरियम को नहीं 10 मरियम को ढूंढ सकती हैं। खुदावन मरियम के जैसे 100 स्त्रियों के स्वभाव को बदल के 100 स्त्रियों को एक साथ मरियम का सा नेचर बना करके डेवलप कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उस मरियम को चुना, वो परमेश्वर का चुनाव भी गलत नहीं हुआ। मरियम कुंवारी रहते हुए शादी से पहले गर्भवती होने की अवस्था को स्वीकार कर लेती है, जो कभी भी संभव नहीं है समाज में रहते हुए। लेकिन मरियम ने वो लोगों की तानी, वो लोगों की अपमानजनक बातें और लोगों की भद्दी बातें सुनने का उसने कबूल किया, और उससे डरी नहीं, इतनी नम्र हुई कि खुदावंद को कहे अगर मेरा सम्मान चला जाए तो चलेगा, खुदावंद का सम्मान बना रहना चाहिए। तो वो इतनी नम्रता का पाठ उसके अंदर में दिखाई दे रहा है। और इस प्रकार से उस मरियम ने एक अच्छा उदाहरण हमारे और आपके समक्ष में रखा हुआ है। तो ये नम्रता जो है ये एक बहुत बड़ा गुण है। देखने को अगर आप नम्रता लेते हैं, बाहर में किसी के साथ वाद विवाद होता है, कोई आपसे बदजबानी करता है और आप नम्र होकर के शांत रहते हैं, भैया मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तो वो समझते हैं आपको आप डर गए। लोगों को कुछ भी समझने दीजिए। नम्रता अपने आप में एक ऐसा गहना है जिसके साथ में उसका अपना सम्मान भी छिपा हुआ है। नम्रता आपके सम्मान को बढ़ाता है, कम नहीं करता। मरियम की नम्रता, चलो कुछ भी हो जाए, मैं खुदा की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आज भी मरियम का नाम लोग केवल और केवल सम्मान से लेते हैं।
तो परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि हम अपने जीवन में इस नम्रता के पाठ को सीखें। और खुदावंद ने हर जगह इस बात को बताई हुई है कि जो अपने आप को नम्र बनाएगा वो शिरोमणि किया जाएगा। जो अपने आप को नम्र बनाएगा वो शिरोमणि किया जाएगा। लूका की किताब का 1 अध्याय उसके 30 वचन को पढ़िए। लूका का 1 अध्याय उसका 30 वचन। चलिए मैं पढ़ देता हूँ, बहुत ज्यादा देर लग रहा है। मरियम ऐसी अवस्था में आ गई थी स्वर्गदूत की बात को सुन के कि वो भयभीत होने लगी थी, भयभीत होने लगे थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर के दूत ने उससे कहा कि हे मरियम भयभीत मत हो। और उसके बाद में उसने अपने आप को, जैसे 34 और 36 वचन में लिखा हुआ है, when Mary who was a virgin was told that she was to conceive the son of God Jesus, she knew enough to say how can this be so, ये कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है, और ये सब बातें बताए। So what was Mary's response? She said, I am the servant of God, let it be to me according to your word. This is humbleness. ये सही में एक नम्रता की बात है जो हम आज जो है मदर्स डे के दिन पर ज्यादा नहीं लेकिन इतना तो हम जरूर देखेंगे कि जो नम्र है परमेश्वर उनको ऊपर उठाते हैं। और खुदावंद ने भी नम्र बनने का पाठ हमको बताया है। सामने आकर नहीं, पीछे जाकर के बैठ, और घर का स्वामी तुझे बुलाएगा सामने, तेरा सम्मान होगा। जो छोटा बनाएगा अपने आप को वो बड़ा किया जाएगा। ये सारी चीजें जो है नम्रता के पाठ को बताती है। अपने जीवन में इन चीजों को डालें। नम्रता कैसे होती है? हम अगर परिवार में, जहां तक हम माँ की बात कर रहे हैं, मदर की बात कर रहे हैं, जब हम परिवार में हैं तो हम किस प्रकार से, कई बार माता पिता के निर्णय भी गलत हो जाते हैं, लेकिन फिर माता पिता अपनी गलती को मानते कहाँ हैं? वो बच्चों की हर तरीके से गलती को साबित करने की कोशिश करते हैं। Dare to say sorry, yeah, it is my mistake. If you are a mother and if you said something wrong, अगर आपके मुख से कुछ निकल गया तो आप जो है घमंड में, प्राइड में अगर कुछ बोल जाते हैं तो you should have daring to say, yes child, it's my mistake, ये मेरी गलती हो गई। तो परमेश्वर का वचन हमको बताता है नम्रता क्या होती है। इसके अलावा हम अपने लोगों के साथ में जहाँ उठते बैठते हैं, हम अगर छोटा बनेंगे, अपनी गलतियों पर भी अगर हम अपने सिर को नीचा नहीं करना चाहते हैं तो फिर हम किस प्रकार के लोग हैं? परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है कि हम उस घमंड या जिस भी प्रकार के भावनाओं में हम हैं, परिवारों में कम से कम मत रहें। परिवारों में कम से कम मत रहे, क्योंकि परिवार हमारे लिए अखाड़ा नहीं है। परिवार हमारे लिए एक दूसरे को नीचे दिखाने की जगह नहीं है। परिवार हमारे लिए एक दूसरे से श्रेष्ठ अपने आप को साबित करने का स्थान नहीं है। वहां पर हम एक माँ हैं, वहां पर आप एक पिता है, वहां पर आप एक बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, वहां पर आप बेटी हैं, बेटे हैं। हो सकता है आप बेटियां जो डॉटर्स हैं, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉज हैं, आप कोई भी रोल हो सकता है। बी इन दैट रोल, उसी रोल के अंदर में रहें। और हमें श्रेष्ठता साबित करने के बाद अपने आर्गुमेंट से, लॉजिक से, डिबेट्स के साथ में, परिवारों में नहीं, परिवारों में नहीं। एक परिवार आपका नम्र कब हो सकता है? जब आप परिवारों में प्रतिस्पर्धाओं की भावनाओं को नहीं रखेंगे, तब आपका परिवार अच्छा, हेल्दी और मैंने कहा एक नम्र परिवार हो सकता है। और ये नम्रता हम एक दूसरे के द्वारा ही सीखते हैं। चलिए अगली बात को देखेंगे। मैंने कहा हमेशा अपने आप को सही साबित करने की कोशिश नहीं करें। परिवार में कोई हो, पिता हो, माँ हो या भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, जो भी हो परिवार में, हमेशा अपने आप को सही साबित करने की कोशिश मत करें। क्योंकि जो इंटरप्रिटेशन होते हैं वर्ड्स के, जो भी बातचीत हम करते हैं, उसके दोनों पहलू होते हैं। अगर आपसे जो है ये कहा जाए कि पहाड़ों के विषय में, आपको मैं बुलाऊं और कहूं कि पहाड़ों के विषय में कुछ अच्छी बातें बताइए, तो आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं उसी व्यक्ति को कि आप पहाड़ों के विषय में कुछ गलत बात बताइए, तो उसी व्यक्ति जो पहाड़ों की 10 बुराई कर चुका है वो 10 अच्छाई को भी बताएगा।
इट्स अ क्वेश्चन ऑफ जस्ट इंटरप्रिटेशन, हाउ यू टेक द थिंग्स, कैसे आप उस वस्तु को लेते हैं। परिवारों में भी ऐसा है, अगर आप अपनी गलती पर भी अपने आप को सही साबित कर सकते हैं तो उसके भी इंटरप्रिटेशन के रूल्स है। पानी का आधा गिलास भरा हुआ है या खाली है, इस पर खूब जमकर डिबेट किया जा सकता है। अगर किसी ने कहा आधा खाली है तो आप क्यों इस बात पर तुले हुए हैं कि वो आधा भरा हुआ है ही बोलना चाहिए और मैं ही सही हूं, ये कहां तक सही है। तो परिवारों में ये सब चीजें नहीं चलती। तो अपने आप को हमेशा विनिंग परिवारों में नहीं होता है, जीतने वाला परिवारों में नहीं, मैं हार गया वो जीत रहा है, इसके नंबर बढ़ रहे मेरे कम हो रहे, परिवारों में नहीं होता है। तो हम एक नम्रता के पाठ को, हम्बलनेस के पाठ को रखें। और दूसरी चीज जो है, एक आखिरी बात यहां पर हम देखेंगे और वो है आज के इस मदर्स डे पर एक मदर के अंदर के एक गुण और है जो यहां पर हम देख रहे हैं, और वो है मदर शुड बी अथॉरिटेटिव, अधिकृत जिसको कहते हैं, अथॉरिटेटिव होना चाहिए। अथॉरिटेटिव होना का मतलब क्या होता है? अ गुड मदर नोज हाउ टू बी रिस्पॉन्सिव एंड नर्चरिंग। एक अच्छी माँ को ये मालूम है कि मेरी परिवार के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसको कैसे निभाया जाए, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई उसको कैसे निभाया जाए। एक माँ को बहुत अच्छी तरह से मालूम होता है, एक माँ को बहुत अच्छी तरह से ये मालूम होता है कि अपने बच्चों की देखभाल, नर्चर जिसको कहते हैं, वो कैसा किया जाए। तो उसके बिना उस माँ का स्टेटस भी आधा है। तो अथॉरिटेटिव होना मतलब ही होता है कि अपने रोल के प्रति सजग और योग्यता उसकी जो है एबिलिटी होनी चाहिए। सो एक माँ इस प्रकार से जरूर कर सकती है। जब बच्चे बड़े होते हैं और अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करने लगते हैं तो एक माँ की अथॉरिटी जो है वहां पर काम में आती है कि वो बच्चों से सवाल जवाब करे, उसको समझाएं और उसको समझा करके रहे। और अदरवाइज क्या होता है, माँ कैसी होती है? इनएक्टिव होती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे एक्टिव हो जाते हैं, और फिर माँ बाप कैसे हो जाते हैं? इनएक्टिव हो जाती है, उनको इनएक्टिव बना दिया जाता है कि फिर अब तुम बोलो मत, अब तुम्हारा कुछ रोल नहीं है, हम जो बोलेंगे वो बराबर है। तो ये जो अथॉरिटी है इसका जो है रास हो जाता है, इसका रास हो जाता है। माताएं हैं, वो किस भी उम्र के दहलीज पर हो, उसकी अथॉरिटी जो है वो वैसी बनी रहती है। बाइबल कहती है वो बनी रहनी चाहिए। रिस्पेक्ट द मदर, उधर रिस्पेक्ट की एज नहीं लिखी हुई कि अगर वो 60 साल के नीचे तो रिस्पेक्ट कर, और 61 साल ऑनवर्ड है तो उसको कमरे में बंद कर दे, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। मदर जब तक वो टाइटल उसके साथ में है, उसका इज्जत है, वो चाहे उम्र के कोई से भी पड़ाव पर है। सो बाइबल बताती है अगर माताएं इनएक्टिव है, इनएक्शन है, तो परिवारों का वर्णन जिसको कहते हैं, मतलब जो चलन है, जो सीधी चाल है परिवार की, वो कभी भी सीधी नहीं हो सकती। तो एक माँ को अथॉरिटेटिव होना चाहिए और इस प्रकार से अपने बच्चों को उनकी बाउंड्रीज जो है वो बताते आना चाहिए। प्रभु का वचन हम शास्त्र में भी सुनते हैं, यीशु मसीह के विषय में भी पूछा गया। शास्त्री फरीसियों ने सवाल लगाया, जब ये दुष्टात्माओं को यीशु मसीह ने निकाला तब लोगों ने कहा ये किस अधिकार से इस काम को करता है, ये किस अधिकार से। सो देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन वेदर यू आर अ मदर और अ फादर और वॉट एवर पोजिशन यू आर वर्किंग समवेयर, आपके लिए एक सवाल है अथॉरिटी। तो आपकी अथॉरिटी आपके साथ में है और आपको अपनी अथॉरिटी समय आने पर बताना भी पड़ता है। और इस प्रकार से प्रभु का वचन भी हमको बताता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हमारी अधिकार ही है। और एक माँ का अधिकार, माँ को परमेश्वर ने जो अधिकार दिए हुए शास्त्र के अनुसार हमको यहाँ पर दिखाना चाहिए। सो इट्स आवर जॉब एज पेरेंट्स टू प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड सपोर्ट सो वी कैन सेट आवर किड्स अप टू लर्न एंड टू ग्रो। हम बच्चों को उतना सपोर्ट करना चाहिए अपने अधिकार से कि बच्चे ग्रो हो जाए, बैलेंस ग्रोथ हो उनकी, और इस प्रकार से वो परिवारों में आपके साथ में बड़ी सहजता से जिए और अपने आप को वो बना सके, बिल्टअप कर सके। नहीं तो माँ बड़ी हो गई, बाप बड़ा हो गया और बच्चे जो है हमेशा छोटे ही रह गए।
कितने भी बड़े हो गए तो माँ के दामन को ही पकड़ के रहते हैं। एक परिवार में हम गए थे एक जगह, एक लड़की वालों के साथ गए थे लड़का देखने। तो जब वो लड़की ने कुछ पूछा उससे कि तुम्हारी इनकम कितनी है, तो लड़का अपनी मम्मी जी को देख रहा है। तो लड़की ने बाद में बोला कि ये तो अभी भी माँ का पल्लू पकड़ कर ही है, इससे शादी करने से क्या होगा। तो हमारे बच्चे छोटे क्यों रह गए, या वो बच्चा छोटा क्यों रह गया, ये बच्चे छोटे क्यों रह जाते हैं। जब माता पिता अपनी अथॉरिटी से बच्चों को ग्रो होने के लिए जो है समय नहीं देते, अवकाश नहीं देते या सपोर्ट नहीं देते, वो बच्चे छोटे रह जाते हैं और फिर वो कुछ नहीं कर पाते, बाद में भी कुछ नहीं कर पाते, इसी प्रकार से वो रहते हैं। सो परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर एक चीज को बताना चाहता है कि हम जब अपने बच्चों को, जब वो क्रॉलिंग करना सीखते हैं, घुटनों पर चलना या जमीन पर सरकना या बिस्तर पर सीखते हैं, तो आप उसको खड़े होकर के चलना सिखाते हैं, खड़े रहने की प्रैक्टिस कराते हैं, सो दैट ही कैन स्टार्ट वॉकिंग। धीरे धीरे वो चलना सीख जाए। ये हमारे कर्तव्य, ये हमारे अधिकार है। अगर हम अपने कार्यों को नहीं करेंगे अधिकार से, तो हमारे बच्चे कैसे विकसित होंगे। तो एक मम्मी के लिए ये बहुत चैलेंजिंग बात है। तो हम इसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में डालें और हम अपने बच्चों को कंफ्यूज ना करें, अपने बच्चों को दुविधाओं में मत रखें। क्लियर कॉन्सेप्ट बच्चों को होना चाहिए, या तो आप उसको समझाएं या आप उनसे समझ के लें, लेकिन उसको दुविधाओं में ना रखें, नहीं तो उसकी ग्रोथ उसी प्रकार से होगी। और हम अपने एक्सपेक्टेशन को बच्चों के ऊपर में लादने वाले ना बने। माताएं स्पेशली क्या करती है, तेरे को इतना पढ़ा लिखा के पाल पोस करके मैंने क्यों बड़ा किया है, ये सवाल अपने जवान बच्चों से किया जाता है। अगर उसकी सारी ड्यूटी आपके लिए है, तो फिर उसका बाकी करते हुए वो कब करेगा, वो अपनी ड्यूटी कब करेगा, नौकरी कब करेगा। अगर वो एक शादीशुदा हो जाता है वो बच्चा, तो वो अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे समझेगा। सो माँ का आदर अपनी जगह तो है, लेकिन बच्चे को माँ छोटा बना के बड़ी कभी नहीं बन सकती। अगर माँ ने बच्चे को भी बड़ा बनाया, तो बच्चे के सम्मान में माँ हमेशा बड़ी रहती है, बड़ी रहेगी, लोगों की नज़र में भी, परिवार के नज़र में भी। तो आज के इस मदर्स डे के उपलक्ष्य में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अपने बच्चों के ऊपर अपने एक्सपेक्टेशंस को न ला दें, अपने बच्चों के चॉइसेस के साथ में चले। और चॉइसेस क्या करती है, अपने बच्चों में ओनरशिप की भावनाओं को बढ़ाती है। When there is a choice, the child feel like he is a owner. अगर आप बच्चे के सारे चॉइस खत्म कर लेते हैं, तो बच्चा क्या फील करता है, एज इफ ही इज अ सर्वेंट, क्योंकि आपको जो बोला जाता है वो आपको करने का है। जैसे आपकी नौकर है, आपको बोला जाओ ये करके आओ, जाओ वो करके जाओ। तो एक बेटे और नौकर में क्या फर्क हो गया। When there is a choice, servant doesn't have choice. The child has the son or the girl or the daughter has a choice. बच्चे जो होते हैं उनको चॉइस होती है। तो इस प्रकार से उनके चॉइसेस को न खराब करें, न बिगाड़े, और इस प्रकार से उनको सपोर्ट करें, उनको सपोर्ट करें। चलिए परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। और मैं इन वचनों के द्वारा से ये बोलना चाहता हूँ कि हम अपने जीवन में और भी गुणों को, जिसको हम कहते हैं प्रेम, जिसको हम कहते हैं सपोर्ट, जैसे दबोरा के विषय में आप जानते हैं, दबोरा वाज अ सपोर्टिव लेडी। तो एक सपोर्टिव नेचर होना चाहिए, एक माँ का प्रेम होना चाहिए माँ के जीवन में। और इस प्रकार से हम बहुत सारे गुणों को माँ से एक्सपेक्ट करते हैं। मैंने क्यों कहा एक्सपेक्ट करते हैं, कि होने नहीं चाहिए, नहीं है, होने चाहिए, इसलिए एक्सपेक्ट करते हैं। अगर हमारी माताओं ने, अगर क्रिश्चियन मदर्स ने इस प्रकार के चीज़ों को अपने परिवार में, अपने जीवन में ढाल दिया, ले लिया, तो मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन परिवार, जिसकी नींव जो है रखी जाती है एक माता के द्वारा से, एक बहुत सुंदर सा एक घर जिसको कहते हैं होम, स्वीट होम, वो उसके बनाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। आइए इस वक्त में एक प्रार्थना करेंगे। चलिए थोड़ी देर के बाद प्रार्थना करेंगे, मदर्स के लिए प्रार्थना करेंगे, तब करेंगे। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन के लिए, जो माताएं के लिए, साथ सभी के लिए हमारे पासवान ने दिया है, और हमें बताया है कि किस तरह से हम
परमेश्वर के सानिध्य में चल सकते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को पा सकते हैं। तो इन बातों से हम सच में आशीषित हुए हैं और हम तालियां बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि हमने ये सुना कि प्रभु क्या चाहता है। एक परिवार जो माता पिता से बनता है, वो परिवार में प्रभु यीशु क्या चाहते हैं। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना में चले। अभी वचनों के भेंट के लिए भेंट उठाने जा रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे भेंटों के लिए। धन्यवाद 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 देते परमेश्वर, तारीफ जय जयकार करते प्यारे प्रभु इस समय के लिए। परमेश्वर, जब प्यारे प्रभु आपके बच्चे आपके भवन में पाए जाते हैं प्यारे पिता, और एक उम्दा कलाम को सुनकर परमेश्वर हम तृप्त किए गए प्यारे पिता। आपने हमारे जीवनों में प्यारे पिता परमेश्वर कई आशीषों को रखा है, और परमेश्वर प्रतिदिन प्यारे प्रभु आपकी आशीषें नई होती जाती है। हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते क्योंकि आप प्यारे प्रभु हर एक के कमाइयों को परमेश्वर आशीषित करते हैं। उनके आने जाने में, उनके कार्यस्थल में, हर जगह प्यारे प्रभु आप उनके संग संग रहते हैं। प्यारे प्रभु जो भी भेंट पात्र में आती है प्यारे प्रभु इसे आशीषित कर परमेश्वर, और प्यारे प्रभु आपको परमेश्वर महिमा मिलती रहे, ऐसा होने दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब गीत होगा हम अपने बेटों को भेंट पात्र में डाल सकते हैं। स्पेशल सॉन्ग मदर इबादत गीत होगा, इबादत करो। है दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ उसी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने
से हम सब हैं आए, हम तो सना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। है दुनिया के लोगों आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। आइए प्रार्थना में हम जाएंगे। स्पेशल प्रेयर मदर्स के लिए है, तो जितने भी माताएं हैं अपने स्थान पे खड़े हो जाए। मैं विनती करती हूँ हमारे पासवान को कि हर माताओं के लिए वो प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत अवसर है कि जिस सम्मान को परमेश्वर ने आपको दिया है, आप उस सम्मान को स्वीकार करते हुए उस परमेश्वर के समक्ष में खड़ी हुई हैं, आशीषों की दुआ के साथ, नई बरकतों की उम्मीद से। आइए इस वक्त में अपन प्रार्थना करेंगे। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि माँ होने का सम्मान केवल और केवल परमेश्वर की ओर से मिलता है। माँ एक सम्मानपूर्ण व्यक्तिमत्व होता है। माँ जो अपने परिवार के प्रति अलग अलग रोल्स को निभाती है और अपने परिवार को ख्याल करती है। वो खुद भूखी रहती है, अपने बच्चों को रोटी खिलाकर उनके चेहरे पर मुस्कान को ढूंढती है। आइए हम ऐसे महान और कर्तव्य निष्ठ ऐसे व्यक्तिमत्व जिसको हम माँ के स्वरूप में देखते हैं, परमेश्वर से आशीष की प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपके शुक्रगुजार हैं। पिता, आपने आदम को बनाया, अदन की वाटिका में रखा और थोड़ी देर पश्चात आपको ये आभास हुआ कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है, और आपने पिता परमेश्वर उसके लिए एक स्त्री को बनाई जिसका नाम हवा रखा, और प्रतिदिन उस परिवार की निर्मित करके आप उनसे मिलने जाया करते थे। खुदावंद, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, अदन से ही प्रभु जी तेरे मन में ये परिवार की कल्पना पहले से ही रही, और प्रभु जी तूने उस परिवार की कल्पना को साकार किया आदम के लिए हवा को बनाकर। पिता, आज ये स्त्रियां जो एक माताओं के रूप में ये बहनें प्रभु जी यहाँ पर खड़ी हैं, और प्रभु जी हम इनको आपके हाथ में सौंपना चाहते हैं। जिस जिस परिवारों में प्रभु जी इनको माँ का दर्जा हासिल है, यीशु मसीह के नाम से पिता इनके गुणों का और अधिक विकास करें, इनके प्रभु जी सम्मान का विकास करें, इनके प्रेम का विकास करें, इनके मजबूती का विकास करें। पिता, होने दे प्रभु जी ये अथॉरिटी के साथ में पिता परमेश्वर और अधिक प्रभु जी इनको आप इस्तेमाल करें, ऐसे हम प्रार्थना करते। विशेष करके प्रभु जी आने वाले दिनों में जिस मार्ग पर प्रभु जी ये चल रहे हैं, जिस मार्ग पर अपने
परिवार को चला रहे हैं, यीशु के नाम से पिता इनके परिवार सफल आदर्श परिवार हो। खुदावंद इनके परिवारों को देखकर लोग तेरी स्तुति और तेरी बढ़ाई करने पाए पिता परमेश्वर, कि मसीह परिवार क्या होते हैं पिता, समाज में प्रभु जी उसका एक मैसेज जाने पाए, और प्रभु जी कम्युनिटी में एक मैसेज जाने पाए। ऐसे हम आपसे विनती करते हैं खुदावंद, शारीरिक बल से परिपूर्ण कर, भावनात्मक रीति से और शारीरिक रीति से मजबूत कर, और विशेष करके प्रभु जी अपने परिवारों के जो भी निर्णय वो लेती हैं पिता परमेश्वर, तेरे वचन के अधीनता में रहकर प्रभु जी बड़ी सफलता के साथ उसको अंजाम देने वाली हो। ऐसे हम आपसे विनती करते हैं। और खुदावंद अपने बच्चों का पालन पोषण, खुदावंद उनका शिक्षा, और प्रभु जी उनको प्रभु जी तेरे मार्ग पर बनाए रखने का प्रयास सफल होने दे, ताकि प्रभु जी वो एक आदर्श महिलाएं कहलाएं प्रभु जी। और आने वाले दिनों में न केवल इनका परिवार बल्कि ये कलीसिया भी प्रभु जी इनके रोल्स को प्रभु जी एक सम्मानित दृष्टि से देखे। यही हमारी प्रार्थना, इनके घरों को, इनके परिवारों को, जहां ये रहती हैं, जहां की चिंताएं करती है, यीशु के नाम से स्वर्ग के से वातावरण में परिवर्तित कर, ताकि ये खुश रहे, आनंदित रहे। जहां भी स्त्रियों का सम्मान कम है प्रभु जी, उन स्थानों पर आप प्रभु जी उन लोगों के दिलों से बातचीत कीजिए, और आज के इस मदर्स डे के अवसर पर खुदान इनके सम्मान की एक नई शुरुआत उन स्थानों पर होने दीजिए। प्रभु जी तेरे आगमन तक इनको संभाले रहे, और इनका ये सम्मानपूर्ण दर्जा खुदान हमेशा प्रभु जी इनके ही हक में रहे। यही हमारी प्रार्थना है। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू पैस्टर। अब मैं आमंत्रित करती हूँ अभिषेक ऐश्वर्या को। उन्होंने अपने स्वखुशी से मदर्स के लिए कुछ रखा है, तो उनको हम आमंत्रित करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये एक बहुत अच्छा अवसर है जहाँ पे हम हमारे कलीसिया की सारी माता को एक साथ देख रहे हैं, और पासवान ने आज बहुत अच्छा मैसेज दिया कि इम्पोर्टेंस ऑफ मदर और मदर की क्वालिटीज़ के ऊपर जो बाइबल से उन्होंने बताया। और मैं आप सभी माताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे परिवार के द्वारा, कि आप लोग हमारी कलीसिया में हैं। आप लोग के प्यार, आप लोग के ममता के कारण एक बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर हमारी कलीसिया में बना है, और एक छोटा सा उपहार देके हम आपको आज मदर्स डे ग्रीट करना चाहते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पासबान से हमारे कि वो जो गिफ्ट हमने लेके आए हैं उसके लिए प्रार्थना करें। आइए दुआ करेंगे। आइए दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर सर के खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज की खुदा इस मदर्स डे में। खुदा जब हमारी कलीसिया में जितनी माताएं हैं, आपसे खुदा हमने स्वर के द्वारों को खोलकर आशीर्वाद को हासिल किया। और प्रभु जी ये बच्चे पिता परमेश्वर ऐश्वर्या और अभिषेक जो प्रभु जी इस कलीसिया के हैं, और प्रभु जी इस कलीसिया की माताओं का प्रभु जी वो ये छोटा सा उपहार देकर वो सम्मान और अधिक बढ़ाना चाहते हैं। खुदा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वाकई में प्रभु जी ये संसारिक वस्तु प्रभु जी केवल और केवल तेरे प्रेम और प्रभु जी तेरे जो सम्मान तूने इन माताओं को दिया उसको प्रदर्शित करती है। जो खर्च हुआ प्रभु जी उसको 1000 गुना से प्रभु जी आप इनको वापस दीजिए। और ये प्रेम खुदा ने इनका अपने परिवार, अपने कलीसिया के प्रति जो माताओं के प्रति है वो हमेशा बढ़ता रहे, और भी लोगों के दिलों में ऐसी जागृति को डाल कि हमारे कलीसिया के समस्त माताओं का सम्मान प्रभु जी हम ऐसे प्रभु जी उपहारों के द्वारा से जरूर कर सकें। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर। और नाउ वी रिक्वेस्ट कि एक एक माता जो है वो कृपया करके सामने आए, और हम शुरुआत करते हैं हमारी मदर से, डॉक्टर वंदना बेंजामिन। और वी रिक्वेस्ट पास्टर साहब टू
do you congratulate and honor with the gift? मैं एक चीज ऐड करूंगा कि जो माताएं आ रही हैं वो आप जो है दो दो शब्द जरूर बोलेंगे कि एक माँ होने के नाते से हाउ यू फील जब आप अपने परिवार फ्रंट पर जो माँ का रोल निभाती है, तो डू यू फाइंड इट वेरी इजी, प्लीजेंट, बहुत अच्छा लगता है, आसान लगता है, खुशनुमा लगता है, या बहुत बहुत बड़ा हेडेक है माँ बनना? आपके विचारों को भी हम सुनना चाहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे माँ बनने का एक सौभाग्य दिया और मसीह परिवार में जन्म देकर परमेश्वर ने मेरे जीवन में कई उपकार किए। अब तक मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे 2 बेटे देकर आशीषित किया और हमेशा वो मेरे लेफ्ट और राइट पाए जाते हैं। उसके साथ समय गुजरता गया, उनकी 2 पत्नियां आ गई, तो ऐसा करके परिवार बढ़ गया और जो बातें पासपान ने बताई है उन बातें मेरे जीवन में परमेश्वर ने पूरा किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैं जब मेरी मम्मी को देखती थी, आज उन्हें याद करती हूँ, तो सोचती थी 6 बच्चों के साथ मम्मी कैसे घर संभालती है, चर्च संभालती है, जॉब संभालती है। उनका अनुकरण मैंने अपने जीवन में किया और परमेश्वर ने आशीष दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आप सब जानते हैं कि माय मदर वॉज वेरी लविंग। वही बातों को मैं अनुकरण करना चाहती हूँ। भले मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, पर परमेश्वर ने वो कमी को भी दूर किया और मेरे दोनों बच्चे मुझे अच्छी तरह समझ पाते हैं और मेरे जीवन में जो भी मैंने बच्चों के साथ उम्मीद की उससे बढ़ के परमेश्वर ने मुझे दिया। उसी के साथ मैं मेरे पति का भी धन्यवाद देती हूँ क्योंकि अगर वो मुझे वो अधिकार न देते तो ये सब मैं नहीं कर पाती, पर उन्होंने हमेशा मुझे हर चीज़ करने में मदद की और प्रोत्साहित किया। तो आज एक मसीह परिवार करके मैं अपने परिवार को कह सकती, उतना ही नहीं, मेरा जो कलीसिया का परिवार है वहाँ पे भी मुझे वो दर्जा मिला। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और यही विनती करती हूँ कि मेरे लिए आप लोग प्रार्थना करें ताकि जीवन के अंत तक मैं अपने कार्य को संभाल पाऊँ और परमेश्वर को महिमा मिलती रहे। धन्यवाद। थैंक यू मम्मी। नेक्स्ट वी लाइक टू इनवाइट लता टिर्की आंटी, प्लीज आप आइए। बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे 2 बेटों को दिया है, एक लड़की और एक लड़का।
और सचमुच परमेश्वर ने मुझ पर आशीष की, खास करके इस बात के लिए कि मैं ईसाई घर में आई हूँ। मुझे बहुत खुशी लगती। मैं पहले हिंदू इसमें थी, लेकिन मैं जब ईसाई इसमें आई, बाइबल पढ़ने लगी, बहुत साल तक मैं इस बात को नहीं समझ पाई कि बाइबल में जो भी लिखा हुआ था परमेश्वर के बारे में, लेकिन मैं सुनती थी, लेकिन माइंड नहीं करती थी कोई चीज़ को, जो वचनों को पढ़ती थी और छोड़ देती थी। बहुत साल बीत गए, तभी तक मैं पढ़ नहीं पाई। लेकिन जब मेरे बच्चे हुए, आलाप हुआ, तब भी मैं नहीं समझ पाई। जब बेटी हुई तब इस वचनों के बारे में पढ़ पाई, अच्छे से वचनों को ग्रहण कर पाई। बोलते बपतिस्मा लेने के बाद में भी हर चीज़ को हम नहीं अच्छे से ले पाते, लेकिन जब मैंने वो वचनों को अच्छे से रीति से पढ़ी, हमारे पासबान ने भी अच्छी रीति से हमको समझाते इतने सालों तक। मैं कुकड़े लेआउट में जाती थी मराठी चर्च में, मैं नहीं समझ पाई इन बातों को, लेकिन जब से मैं ये चर्च में आई और पास्टर साहब ने जब एक एक शब्द, एक एक वचन के बारे में हमको बताते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है वो सुन के। और सचमुच ये दोनों बच्चे जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरा बेटा जो है आलाप, मेरे हर चीज़ को वो कभी कभी नहीं सुनता, लेकिन मेरे मन की बात को वो जानता है। मैं इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे दोनों बच्चे ऐसे ही कलीसिया में आके हर चीज़ को वचनों में आगे बढ़ते रहे। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे दोनों बच्चों को अच्छे से रखा, और मेरे बच्चे खास करके वचनों में सुबह शाम वो अपने प्रेयर में रहते हैं, याद करते हैं परमेश्वर को। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि इनका जीवन एक मसीह जीवन के लिए आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और मैं कलीसिया से भी प्रार्थना करती हूँ कि ये दोनों बच्चे के लिए हमेशा प्रेयर करें कि ये बच्चे हमेशा मसीह परिवार में ही रहे, ताकि ये बच्चे अपने जीवन में भय में, परमेश्वर के भय में आगे बढ़ते रहे। इसी छोटी सी दुआ से मैं, प्रार्थना से मैं परमेश्वर को आशीष। आंटी एक मिनट, अभी हम रिक्वेस्ट करते हैं पासबान से कि वो गिफ्ट दे के हमारी फूल है। आंटी प्लीज़। मैं जिस चीज़ को सुनना चाह रहा हूँ वो गवाही नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि अभी अपन मैं जो सुनना चाह रहा हूँ, चलिए मैं प्रश्न पूछूंगा सिस्टर, आप बताते जाइए। क्या एक माँ होने के नाते से आप खुश हैं? आप बताइए लोगों को। यस, मैं खुश हूँ। ओके, क्या आप एक माँ होने के नाते से जो भी घर में करते हैं तो आप उसको बहुत आसान पाती या कठिन महसूस करती हैं? नहीं, बहुत कठिन होता है उस यानी सिचुएशन को देखते हुए निर्णय लेना पड़ता है, लेकिन हम वचन पर चलते हैं तो खुदा हमें वो अनुग्रह प्रदान करता है कि हमारे लिए क्या ट्रूथ है, क्या सच है, तो वही हम करते हैं। आपको कभी ऐसे महसूस हुआ कि माँ बनना पिता बनने से ज़्यादा कठिन है? अगर मैं माँ नहीं होती, मैं पिता होती तो ज़्यादा अच्छा होता, ऐसा कभी महसूस हुआ आपको? यस यस, कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत कठिन था सीजेरियन से 2 बच्चों को लाना और उनको संभालना, पल पल में उनके लिए यानी रातों को जगना, और वो किसी भी कंडीशन में हो, बुखार आया हो या किसी भी परिस्थिति में बच्चा रो रहा है, तो उसको एक जिम्मेदारी को निभाना वो एक पिता उतनी अच्छे से नहीं कर पाता। पिता उसे गोद में लेके बच्चा रो रहा है तो वो मुझे दे देगा, बोलेगा लो संभालो इसे, क्योंकि वो उसको वो माँ का स्पर्श बच्चों को एक अलग रखता है। वो स्पर्श सिर्फ माँ से ही बच्चा सेटिस्फाई होता है। जो मैंने अनुभव किया, मेरे पास में 2 बच्चे हैं, तो मैं यानी इसलिए जो अनुभव किया है मैं वो उस आधार पे बता रही हूँ। तो ये क्या आप इस बात को मानते हैं कि एक माँ होने के रोल को नेतृत्व करते हुए अपने परिवार में आप काफ़ी सफल रही हैं, या अभी भी आप कुछ हासिल करना चाहती हैं?
देखो अपनी मेरी यानी जो तृप्ति है वो ऐसा मैं नहीं बोल सकती हूँ कि मैं बिल्कुल फुलफिल हो चुकी हूँ 100%, ऐसी नहीं है। बहुत सी बातों में ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, यहाँ और भी कुछ अच्छा और आकार देना चाहिए, मुझे और आकार देना चाहिए। लेकिन जब मेरे परिवार के लोगों से या फिर बाहर के लोगों से, इवन मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी मैं जब सुनती हूँ कि आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से तैयार किया है। इवन मेरे परिवार में भी, मैं एक्चुअली बताना चाहती हूँ कि मैं जिस परिवार में जन्म लिया है, एक बुद्धिस्ट परिवार में जन्म लिया है, लेकिन मेरी परवरिश एक क्रिश्चियन परिवार में हुई है। तो इस आधार पे मेरे लिए बहुत यानी बच्चों को समझाना, सिखाना, बताना कि हमारा कोई धर्म नहीं है, मुझे खुदा ने मानवता और इंसानियत का धर्म सिखाया है। और इसके लिए मैं वो दोनों डिफरेंट नहीं करती कि ये धर्म या वो धर्म है, क्योंकि दोनों बातें मुझे प्रेम, दया, करुणा बताता है और इंसानियत ही मानव धर्म है, ऐसा मैं मानती हूँ। तो इसके लिए मैं बच्चों को वैसा ही ट्रेन करती हूँ, वैसे ही ट्रीट करती हूँ। और जब मेरे दोनों परिवार के लोग बोलते हैं कि बेटा आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छा संस्कारित किया, तब मैं खुदा से बोलती हूँ कि क्योंकि ये अनुग्रह है ना। हर कोई, देखिए आपने बताया था वो बात कि उस माँ का कान उसने काट लिया था क्योंकि उसने उस बच्चे को वैसा तैयार नहीं की थी, इसलिए उसने उसको दंड पाया, सजा पाया। लेकिन एक माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चा, क्योंकि उसका जीवन जो है यहीं ख़त्म नहीं हुआ है ना, उसको अभी हम थोड़ा ही जो कुछ भी देख रहा है, उसके आगे भी उसको पूरा फ्यूचर उसके सामने जो डिपेंड करता है, वो सारी बातें माँ की शिक्षा पर हमेशा वो उसको याद आती है। क्योंकि मैं भी जिस घर में यानी जन्म ली और जिस घर में मैंने परवरिश पाई, तो मैं दोनों माँ के यानी जो स्वभाव है और कहाँ पे किसका यानी रोल कैसा है, उसको मैं अच्छे से अनुभव करके मैं मेरे बच्चों को वैसी ही शिक्षा देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच सिस्टर। तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि माँ होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन सिस्टर ने वो सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी रहकर अपने बच्चों का बहुत अच्छा पालन पोषण किया, उनको मार्ग पर रखा हुआ है। एंड शी इज़ एंजॉइंग द मदरहुड, जो मातृत्व का रोल परमेश्वर ने दिया वो उसको एंजॉय करे। थैंक यू वेरी मच सिस्टर। अब समय है कि हमारी लता पुप्पी वो आए सामने। तो हम अभी सिस्टर लता से सुनना चाहेंगे कि एक माँ होने के नाते से वो अपनी जो सफलताओं की कहानी है और उसका श्रेय वो किसको देना चाहती हैं। सबसे पहले तो मैं अपने माँ होने का श्रेय परमेश्वर को देना चाहूँगी कि प्रभु की इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने मुझे ये अनुग्रह दिया और मुझे इस लायक समझा। इसीलिए मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे 3 बच्चों की माँ बनाया और उनको मैंने अच्छी परवरिश देने की कोशिश की। मेरे मिस्टर के निधन के बाद मैंने उनका बच्चों का पालन पोषण किया और वो बच्चे मेरा ख्याल रखते हैं मेरे बुजुर्ग अवस्था में। इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ सारे हृदय से, मेरी मदद करते हैं। उस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने ये मेरे जीवन में अवसर दिया। बहुत से लोग इस अवसर को महसूस नहीं कर सके, पर परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए है। इसीलिए मैं उस परमेश्वर को, जीते परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं दुआ करती हूँ कि मेरे बच्चे सही मार्ग में चले। ये मेरी इच्छा है, मैं जीवन भर जब तक मैं जीवित हूँ अपने परमेश्वर से उनके सही मार्ग पे चलने के लिए प्रार्थना करती रहूँगी। तो आप जो है इसको एक आसान रोल माँ होने का आसान मानती हैं या पिता होने के रोल को आसान मानती हैं? नहीं, माँ होने का रोल आसान नहीं है,
क्योंकि बहुत मुश्किल से बच्चे को जन्म देना, जन्म से पहले उसको कैरी करना और उसको पैदा होने के बाद से छुटपन से हर एक चीज़ में माँ का रोल काफ़ी होता है और बहुत कठिन होता है, और उसको निभाते हुए घर के कार्य करना और परमेश्वर के वचनों में बच्चों को बढ़ाना, ये बात पिता इतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकता जितनी माँ उसकी देखभाल करती है। तो ये रोल मेरे लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग था और काफ़ी कठिन था। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं बहन लता के लिए। उन्होंने आज मदर्स डे पर अपने विचारों को यहाँ पर रखा और ये बताया कि जो सिस्टर विशाखा ने भी कहा कि माँ होना एक चैलेंजिंग ही टास्क है, और फिर भी प्रभु ने जो हिस्सा उनके जीवन में दिया एक माँ होने का, उन्होंने बखूबी निभाया है, इसलिए हम उनका भी धन्यवाद देते हैं। तो सिस्टर लता, थैंक यू वेरी मच आपके इन शब्दों के लिए। एक मिनट। अब समय है हमारी बेला जॉन आंटी के लिए। आपके मन में कोई सवाल होगा तो बताओ मेरे को, मैं पूछूंगा इनसे। अब बेला सिस्टर आ रही हैं, आप आकर के पहले स्टेबल हो जाओ, खड़े हो जाओ। मैं एक सवाल आपके समक्ष में रखना चाहता हूँ। कैसे लगता है एक माँ होने के वजह से आपको? माँ होने की वजह से तो एक बहुत ही आनंद आता है उस वक्त जब बच्चा कैरी करती है, शादी होती है लड़की की, और वो जब पत्नी बन कर के आती है और जब वो कैरी करती है तो उसकी जो कल्पनाएं रहती है अपने बच्चे के लिए प्रति, तो वो बहुत अलग रहती है। और यानी माँ होने का एक गर्व रहता है। आनंद तो आता है, पर माँ बनने का एक वो जो गर्व रहता है वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है कि माँ क्या चीज़ होती है। सो माँ बनना एक अपने आप में एक बड़े आनंद की अनुभूति है, और जैसे आपने कहा कि शब्दों में नहीं बोला जा सकता है। माँ बनना मतलब बच्चों को जब हमारे परिवार में आ जाते हैं तो वो माँ बनने की अवस्था होती है। तो माँ का जो स्त्री का एक जो बड़ा रोल होता है माँ बनने के नाते से, जिम्मेदारी वो पूरी हो जाती है। मेरा दूसरा सवाल है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बड़े बच्चों के साथ में डील करते हुए कैसे महसूस करते हैं? उनके साथ में बातचीत या व्यवहार या उनको अनुशासित करते हुए में आप कैसे महसूस करती हैं? जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, छोटे रहते हैं, तो उस वक्त उनको अनुशासित करना बहुत आसान होता है एक माँ के लिए, क्योंकि माँ क्या करती है, थोड़ा सा ये कि तो डांट देगी, मार देगी, बच्चा डर के मारे हो जाता है। और जब बड़े बच्चे हो जाते हैं और स्पेशली जो मदर अकेली रह जाती है, क्योंकि उस वक्त उसके लिए माँ का भी एक रोल निभाना पड़ता है और पिता का भी रोल उसको निभाना पड़ता है। जब वो माँ और पिता दोनों का रोल निभाती है अपने बच्चों के प्रति और उनको अनुशासित करती है उनको, तो उस वक्त उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। कभी कभी वो बहुत प्यार से भी समझाती है अपने बच्चों को, जहाँ तक हो सके वो अपने बच्चों के प्रति माँ एक ऐसी चीज़ होती है, ईश्वर ने ऐसा बनाया है उसको कि वो बहुत ज़्यादा कठोर नहीं हो सकती है, पर कभी कभी माँ को पिता का भी रोल अदा करना पड़ता है और उसको उस वक्त वो कठोर होना पड़ता है अपने आप को। यानी कभी कभी ऐसी इच्छा नहीं होती है कि मैं उतना कठोर हूँ, पर बच्चे की भलाई के लिए उसको वो कठोरता अपनानी पड़ती है और बच्चों को अनुशासित भी करना पड़ता है। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि जैसे बच्चों को आप कुछ सलाह देती हैं तो वो हर बार जो है अपनी सलाह को मानते नहीं, तब कैसे फील करते हैं आप? जब बच्चे अपनी सलाह नहीं मानते हैं उस वक्त तो किसी भी माँ को बुरा लगेगा या किसी को भी, पर उसमें बुरा मानने के लिए ये नहीं है कि मैंने मेरे बच्चे को बोला है, मेरा बच्चा सुन नहीं रहा है, तो उसके लिए हर माँ ने सबसे पहले अपने परमेश्वर के चरणों में जाना चाहिए। हम क्रिश्चियन हैं
और हमको बचपन से ये सिखाया जातं आहे की प्रथम स्थान आपल्या परमेश्वराला द्यायला पाहिजे. तर पुष्कळदा असं होतं, मी मराठीत बोलेला म्हणजे बोलता बोलता मला हिंदीतनं मराठीत येऊन जातं. पुष्कळदा असं होऊन जातं की आम्ही नाही करू शकत ते. आम्ही आपल्या लेकरांना नाही, म्हणजे समजा जर का माझं पोरगा वाईट मार्गावर गेलेला आहे, मी त्याला कितीही प्रेमाने बोलले, कितीही रागवून बोलले, तो नाही येऊ शकणार आहे. पण विश्वास आहे तुम्हाला तुमच्या परमेश्वरावरचा, आणि तो मुलगा तुमचा कितीही वाईट मार्गाला जाऊ द्या, काही करू द्या, पण परमेश्वर निश्चित त्याच्या हृदयाचं परिवर्तन करतोच आहे. आणि हा माझा अनुभव आहे, म्हणून मी आज ह्या गोष्टी बोलत आहे. म्हणजे पाळक साहेबांना सुद्धा माहिती आहे, सॅम्युएलच्या प्रती मॅडमला माहिती आहे, मंडळीच्या लोकांना नाही माहिती आहे. पण काही दिवसापूर्वी सॅम्युएलची जी अवस्था होती, जी परिस्थिती होती, मला माहिती होतं मी प्रेमाने याला समजवेल, सॅम्युएल माझ्या हातात येणार नाही आहे, आणि मी जर परमेश्वराच्या चरणात जाईल तर परमेश्वर त्याचं एक दिवस त्याच्या हृदयाचं परिवर्तन केल्याशिवाय राहणार नाही. हा माझा संपूर्ण विश्वास होता. भलेही मला प्रार्थना करता येत नाही नीट व्यवस्थित, पण माझा हा माझ्या देवावर विश्वास आहे. मी त्याच्याजवळ जे काही मागते तो मला दिल्याशिवाय राहत नाही. आणि आज सॅम्युएलमध्ये इतकं परिवर्तन झालेलं आहे, म्हणून मी म्हणून राहिलेले आहे की कधी कधी आम्हाला कठोरही व्हावं लागतं. ज्या गोष्टी आम्हाला प्रेमाने नाही होत, पण कठोर व्हा, प्रेमाने घ्या, पण परमेश्वराला विसरू नका. माझं एवढंच. थैंक यू सिस्टर, थैंक यू वेरी मच. आपके विचारों को जाने बहुत अच्छा लगा. परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आशीषित रखे, सुरक्षित रखे. अब ये समय है हमारी प्रिय भाभी का, अनामिका भाभी, वो आएंगे. आप बताएंगे कलीसिया के लोगों को कि माँ बनने का अनुभव आपका कैसा रहा? माँ बनने का अनुभव तो बहुत ही आशीषित रहा. और ये इच्छा हम जाहिर करते, लेकिन देने वाला परमेश्वर ही है. क्योंकि बहुत सारे ऐसे माताएं जो मांगते हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश उन्हें नहीं मिलता है. लेकिन परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया, 2 सुंदर बेटे देके ब्लेस किया. और मैं इसे बहुत ही अपने आप को, सच में आंटी ने कहा गर्व की बात है, ये गर्व की ही बात है. क्योंकि हमने जो किया है वो एक बड़ा काम किया है. क्योंकि एक माँ ही होती है जो सारे दुख सहन करती है, लेकिन अपने परिवार को खुश करती है. मुझे याद है जब मैं एबी के वक्त भी और एजी के वक्त भी, जब ओटी में थी और जब सीज़र हो गया कंप्लीट, तो मैं तकलीफ़ में ही थी. लेकिन जब मुझे डॉक्टर ने बताया कि बाहर बहुत भीड़ है और बहुत लोग हैं तुम्हारे घर से, और बेटा हुआ है और बाहर सब खुश है, वो सुनकर ही कि हमारे परिवार के लोग खुश हैं, वो सारा दर्द मिट जाता है. और कुछ क्षण के लिए हम उसको भूल जाते हैं, क्योंकि सामने इतने सुंदर चेहरे दिखते हैं, सब हंसते हैं, और जब बच्चे का चेहरा दिखता है तो वो सारे दुख दर्द को हम भूल जाते हैं. तो मेरे लिए तो ये बहुत ही एक गर्व की बात है कि मैंने 2 बच्चों को जन्म दिया है, और वो हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाले बच्चे हैं. तो मैं सच में अपने आप को बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने लिए. कंपैरेटिवली जैसे आप माँ के रोल को बखान कर रही हैं, आप पिता के रोल को भी जानती हैं परिवार में, तो आपको कहीं कभी ऐसे महसूस हुआ, या आप, अगर हम पुनर्जन्म की कल्पना नहीं करते, लेकिन अगर एक क्षण के लिए अगर ये कहे कि अगर आपको अगली बार पिता होने का मौका मिले, तो आप माँ बनना चाहेंगी या पिता बनना चाहेंगी? नहीं, मैं तो माँ ही बनना चाहूँगी, क्योंकि एक लड़की ही है जो अपने माता पिता के घर में रह के भी एक बेटे का रोल अदा कर सकती है, और अपने ससुराल में आके भी अपने घर में भी अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकती है. और जो मैं नहीं चाहती कि जो दुख मैंने बर्दाश्त किया है वो कभी फादर बर्दाश्त करे. इसलिए वो जो एक हिम्मत और शक्ति परमेश्वर ने औरतों को दी है ना, वो शायद से आदमियों में कम है, मर्दों में कम है. इसीलिए मैं अगले जन्म में भी अगर मुझे अवसर देता है परमेश्वर, तो मैं लड़की ही बनना चाहूँगी, एक माँ ही बनना चाहूँगी. और मैं भेदभाव नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जितना माँ एक बच्चे के लिए करती है, उससे बढ़कर एक पिता अपने बच्चे के लिए करता है.
वो बोलते नहीं हैं, लेकिन रात को अगर बच्चा रोया तो मेरे पहले पिता उठ जाता है, यानी विक्टर उठ जाते हैं, और मेरे पहले उनको पता चलता है कि बच्चा उड़ गया है, और हमारी छोटी से छोटी ज़रूरतें वो पूरी करते हैं। तो इसीलिए वो कहीं भी कम नहीं है, हम दोनों बराबर के हैं, ऐसा मैं समझती हूँ। थैंक यू वेरी मच अनामिका। Thank you. एक मिनट। थैंक यू। रमीला आंटी प्लीज़। सिस्टर आप बताएंगे कि जैसे अभी हमने पूर्व वक्ता को सुना कि अकेली मदर होने के नाते से परिवार का नेतृत्व करना डबल जिम्मेदारी के साथ थोड़ा कठिन हो जाता है, हम आपके अनुभव को सुनना चाहेंगे। जी, मैं अकेली माता थी। मैंने अपने बच्चों के लिए माता और पिता दोनों का रोल निभाया, और उनके लिए मतलब किताबें, कॉपी, ये सब मतलब अरेंज करना, काम करना, ये सब मैंने अरेंज किया। तो बहुत कठिन होता है माता और पिता का दोनों रोल एक साथ निभाना। कभी डांटना पड़ता है बच्चों को। वो छोटी बेटी मेरी पढ़ाई नहीं करती थी, तो उसको बहुत डांटना पड़ता था। बड़ी वाली तो बोलने से पहले ही लग जाती थी काम में, लेकिन छोटी बहुत थोड़ी दिक्कत देती थी। तो उस समय मुझे बहुत कठिन उसके लिए निर्णय लेना पड़ता था, और उसको सही रास्ते पे लाने के लिए। तो आज मेरे दोनों बच्चे, मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे अच्छे से पढ़ लिख लिए हैं और अभी अच्छे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपके मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि परिवार में बेटे भी होते हैं और बेटियां भी होती, जैसे हमारे पंकज भाई के आलाप हैं, हीना है, तो आप क्या समझते हैं कि बेटियों को नियंत्रित करना या बड़ा करना आसान है, या बेटों को नियंत्रित करके बड़ा करना आसान है? सर, बेटियों को आसान है नियंत्रित करना, बेटों को थोड़ा कठिन है, क्योंकि बेटे थोड़ा सुनते नहीं हैं जल्दी, बेटियां जल्दी सुन लेती हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच सिस्टर। बहुत धन्यवाद आपके विचारों को यहाँ पर बोलने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त में ऑन स्क्रीन कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग ऑन स्क्रीन भी है हमारे साथ जो जूम पे जुड़े हुए हैं। एलिजाबेथ डेमोराइज आंटी अगर हमें सुन पा रही है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना माइक खोल के हमसे दो शब्द उनका एक्सपीरियंस जो पासबान कहते हैं उसके ऊपर वो बातचीत करें। सुन पा रहे हो? सबको जय मसीह की। जय मसीह की। बहुत खुशी की बात है, किसी ने 21 साल बाद पूछा बच्चा होने के बाद कैसा लगता है। जब बच्चा पैदा होता है पहले दिन भी जो आनंद होता है वो अभी भी आनंद होता है। ये आनंद तो कोई छीन नहीं सकता। बहुत खुशी और बहुत घमंड और गौरव की बात है। और प्रभु ने मुझे दो सुंदर बच्चे दिए, एक आशीष और एडमिन और करिश्मा। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। जब मेरे को दो बच्चे हो गए तो दोनों टाइम पे बहुत तकलीफ हुई। दोनों टाइम पे मेरे दोनों पैर चले जाते, तो मेरे दोनों पैर चले गए, मैं खड़ी नहीं हो पाती थी। तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन वगैरह दिए तो खड़ी। आशीष के टाइम पे एक पैर गया, शिबू के टाइम पे एक पैर गया। मैं दोनों पैर से बहुत तकलीफ में, पर जब होगा तो मुझे बहुत खुशी लगी। और अभी मैं 5-6 साल से मैं आने जाती हुई बीच में रही हूँ। मेरे जीवन में इतने सारे बच्चे बड़े तरह में कितनी तकलीफ आई। कुछ लोग मुझे पर्सनल जानते हैं और कुछ लोग मुझे पर्सनल दूसरे लोग भी नहीं जानते हैं, लेकिन जो तकलीफ मुझे आई है वो तकलीफ तो मैं भूल नहीं हूँ। लेकिन जब आने जाती के बीच में रहती हूँ, जब वो लोग मुझे खुश देखते हैं, मेरे बच्चों को जब अच्छा देखते हैं, तो मुझे बहुत खुशी लगती है, क्योंकि वो मेरे दुख को नहीं जानते। वो अभी की मेरे प्रेजेंट खुशी को जानते कि मेरे दोनों बच्चे अच्छे हैं, अच्छे पढ़ लिए, अच्छी जगह हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मेरे सारे दुख को भुलाकर खुशी में परिवर्तित करा, और प्रभु ने दोनों बच्चों को मेरे को अच्छा जीवन दिया। सिस्टर, मेरा एक सवाल है आपसे। मैं ये आपसे सुनना चाहूँगा, क्योंकि जैसे हम आपको व्यक्तिगत रीति से कई सालों से जानते हैं,
आपके बेटे का भी ब्याह हो गया है, आपकी बेटी का भी ब्याह हो गया है, और ऐसे अवस्था में एक स्त्री या एक पुरुष अपने आप को अपने सिर पर से बोझ हट गया या कम हो गया ऐसे महसूस करती हैं, तो आप इस अवस्था को क्या नाम देना चाहेंगे? कि जैसे अभी आपके बच्चों की शादियां हो गई, वो अपने अपने जगहों पर बहुत खुश हैं, तो आप महसूस करते हैं कि आपके सिर पर से बोझ हट गया? नहीं, कभी नहीं। करती है, हम उनसे अटैचमेंट रखते हैं, उनको हम कुछ दिन अगर उनको हम खुश देखते हैं, उनकी हंसी में उनके चेहरे पे देखते हैं तो हमको खुशी लगती है। अगर दोनों लोग बीच में अनबन हो जाते हैं तो लगता है कुछ हो गया। तो ये हमारे जीवन में बहुत पर्सनल चीज़ों पर अटैचमेंट रखती है, ये नहीं होता, जिम्मेदारी बढ़ती जाती है तभी नहीं। तो आप ये बात को मानती हैं कि एक माँ चाहे कितने भी उम्र की हो जाए या बच्चा उनका कितने भी उम्र का हो जाए, तो माँ की जिम्मेदारी बच्चों के प्रति बनी ही रहती है? बिल्कुल सही बात है साहब, और अभी तो और जिम्मेदारी बढ़ गई है, विजय मेरे बीच में नहीं है। जी। अगर आप मुझे इजाज़त देते तो मैं अपनी पर्सनल गवाही दे सकती हूँ क्या? हाँ, अगर आप कम समय में दे सकते हैं तो समय वैसे ही हो गया ज़्यादा, तो थोड़े समय में आप अगर गवाही दे सकते हैं तो दीजिए। देती हूँ कि आज मैं जीतने की जमीन पे हूँ। अगर मुझे उस दिन कुछ हो जाता था 5-6 बजे शाम के, आज मैं चौथे दिन में होती थी, लेकिन परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो आज मेरे परिवार के लिए मैं बहुत वैल्यूबल हूँ, और मैं चर्च के लिए बताना चाहती हूँ, आज मेरे लिए प्रार्थना कर रही हूँ, क्योंकि मैं अंदर से बहुत टूटी और भड़की हुई हूँ। अभी आप मेरे चेहरे पे देखती हूँ, काफी टेंस लग रहा है, क्योंकि मैं हमेशा हंसती रहती हूँ, लेकिन मेरे आशीष भी मेरे लिए बहुत डर गया उस दिन। कल मुझे डॉक्टर के पास ले गए, दिखाया उसको मेरे को। आप मेरी प्रार्थना करें कि प्रभु ने मेरे परिवार को सेफ रखा, आशीष को भी अच्छे से रखा, हम सबको अच्छे से रखा। तो आपको चेंज रहेगी कंपनी भी, तो जो भी उसका ऑफिसर हो तो पुलिस केस वगैरह वो सब ठीक हो जाएंगे, लेकिन आप मेरे लिए मेरे परिवार की प्रार्थना करिए, मेरी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, जरूर आपके परिवार को। आज आशीष के लिए आज मदर्स डे स्पेशल है, क्योंकि 60 साल में सेवा वाले उसके जीवन में मिली है। आज आशीष के लिए मदर्स डे है। थैंक यू वेरी मच सिस्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका उपहार यहाँ पर है, जब आप यहाँ पर आएंगे तो हम उसको ज़रूर दे सकें। नेक्स्ट वी रिक्वेस्ट प्रियंका बावर, सॉरी प्रियंका राउत, जो हमारे साथ जूम पे जुड़ी हुई है, वो भी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे माँ बनने का अवसर दिया। सच में मेरे प्रियो, जब मैं माँ बनी उसके पहले तक तो मैं बच्ची थी, मुझे बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सारी चीज़ों से मैं बहुत दूर थी, बहुत डरती थी। लेकिन जब मैं माँ बनी, जब मैंने 9 महीने एक बच्चे को अपने गर्भ में रखा, तब धीरे धीरे उससे कितना प्यार होना अपना वो मैंने सीखा कि मैं खुद के को नहीं ना बेबी का सोचने लगी, और उसके टाइम से मैं खुद का सोचती थी। और जब 9 महीने एंजल मैंने पेट में भी उस बीच बहुत सारी समस्या आई, और जब मैं 6 मंथ जब 6 मंथ में प्रेगनेंसी मुझे स्वाइन फ्लू भी हो गया था, और लेकिन तब भी मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती थी, और मेरा पूरा परिवार, मेरे चर्च मेंबर सभी मेरे लिए प्रार्थना करते थे।
और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और मेरी बच्ची को दोनों को भी सेफ डिलीवरी हुई और बहुत अच्छा जर्नी हुई। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद आज वो 2 साल की हुई तो उसका परवरिश करने में भी रात में नींद नहीं होती थी, रात में जागना, फिर बहुत सारा बच्चे को देखना, बच्चे को कैसे बड़ा होते हुए देखा मैंने। जब तक खुद माँ ना बन जाओ तब तक ये एहसास ही नहीं हो सकता। तो जब मैं जैनी को आज भी देखती हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है कि यार ये मेरी बच्ची है, क्योंकि 2 साल मैंने जैनी को रखा मेरे साथ है और अब वो बढ़ रही है। और मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि हमारे ग्रोथ डेवलपमेंट में मदद करते हैं और कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि उसको मैं हॉस्पिटलाइज करूँ या कुछ करूँ। तो मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ और मेरे फैमिली भी बहुत सपोर्टिव है कि वो मुझे हर वक्त बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो सच में ही माता बनना बहुत ही आवश्यक चीज़ है और बहुत ही अच्छा फील होता है। मेरा एक सवाल रहेगा प्रियंका, पहला और आखिरी। आपके माँ होने की जर्नी जो है वो बहुत ही मतलब थोड़े समय की है, काफ़ी जूनियर अवस्था में आप हैं और हम आपके पति बेटे नितेश को भी बहुत अच्छी तरह से पहचानते, परिवार को भी। तो आप एक माँ होने के नाते से सबसे डिफ़िकल्ट टास्क माँ के रोल में आप किस चीज़ को मानते हैं कि ये सबसे मुश्किल काम माँ होने के बावजूद यही सबसे डिफ़िकल्ट काम है? बच्चा अच्छा करेगा तब भी माँ की वाहवाही होगी और बच्चा गलत करेगा तो माँ की ही निंदा होगी। तो सबसे डिफिकल्ट काम यही है। तो आप इस चीज़ को मानते हैं कि बच्चों को अनुशासन करना एक बड़ा कठिन काम है, स्पेशली मदर जहाँ पर सेंटिमेंट्स भावनाएं जुड़ी होती हैं, तो माँ बच्चों के साथ सख्ती से या कड़ाई से डील करने में थोड़ी सी अक्षम महसूस करती है अपने आप को। सो थैंक यू वेरी मच प्रियंका फॉर बीइंग विद अस एंड ये बहुत अच्छी बात रही कि हमने आपको सुना। खुदा आपको बहुत आशीष दे और आपके परिवार को अपने अनुग्रह में बढ़ाए। आपका जो गिफ्ट है यहाँ पर उपहार यहीं पर रखा हुआ है, सेफ है। तो हम नितेश को बुलाना चाह रहे हैं इसलिए कि वो आकर के आपके बिहाफ इस गिफ्ट को स्वीकार करेंगे। नितेश प्लीज कम। तो ये बहुत ही खूबसूरत अवसर था हमारे लिए, हमारे ऑन स्क्रीन पर आज जो हमारे लोग थे और कल मैंने उनको कहा था कि आपके लिए जो है ऑन स्क्रीन पर व्यवस्था है, आप लोग ज़रूर जुड़िए। वो लोग जुड़े हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो ये अनुभव हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। मैंने जिस चीज़ को एक प्रश्नों में इसलिए तब्दील किया कि स्त्रियों के मन की बातें यानी माताओं के मन की बातें, तो एक बात तो खुल करके आती है, जहाँ पर बहनें माँ होने के नाते से अपने आप को खुश प्रदर्शित करती है, वहीं पर कहीं तो उनके मनों में एक थकान है, कहीं तो उनके मन में एक बोझ है या चिंता है जिसको कहना चाहिए, एक अज्ञात सा डर है कि वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को किस प्रकार से फेस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ये बड़ा मुश्किल है, जैसे सभी बता रहे थे, स्पेशली जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों को डील करना। और ये भी बात सामने खुल करके आती है कि जिन स्त्रियों ने, जिन माताओं ने अपने पतियों को खोया है और जो अकेले सिंगल पेरेंट्स हो करके अपने बच्चों को संभाल रही, जिम्मेदारियों को संभाल रही है, ये उससे भी मुश्किल काम है। तो जितने जवान बच्चे सुन रहे हैं, इस बात को मैं बताना चाहता हूँ कि आपके माता पिता जिस प्रकार से अपनी व्यथा को व्यक्त करते हुए अपने खुशियों को ही वो उसके ऊपर में कवर कर रहे हैं, अंदर बहुत कुछ है जो सामने आकर के बोला नहीं जा रहा है, लेकिन वो दिखाई दे रहा है कि माँ होना कहीं तो भी कठिन
ज़रूर लगता है। तो आज के इस मदर्स डे के शुभ अवसर पर क्रिश्चियन बिलीवर्स चर्च की ओर से हमारे कलीसिया की समस्त माताओं के लिए, हमारे समाज की समस्त माताओं को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं कि परमेश्वर आपके मातृत्व के जिम्मेदारियों को निभाने में आपकी मदद करें, हमेशा आपके साथ में रहें, आपके लिए कोई भी काम परिवार के फ्रंट पर आसान ही हो हमेशा, और आप प्रभु में अपने परिवार को बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच। आइए समय अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। प्रभु की सिखाई प्रार्थना के साथ, आशीर्वाद के साथ हम आज की सभा को समाप्त करें। आइए हम सब मिलकर प्रभु की सिखाई प्रार्थना को बोलेंगे। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और उसकी सहभागिता विश्व के हर विश्वासी के साथ, विश्वासी कलीसियाओं के साथ, और विशेष करके आज मदर्स डे है, इस अवसर पर जितनी माताएं हैं उनके साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने तक होती रहे। आमीन आमीन। परमेश्वर सबों को आशीष दे। मेरी ओर से आपको और कलीसिया की ओर से हैप्पी मदर्स डे। ओके, सबको प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग ऑन स्क्रीन में हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड वी आर अबाउट टू क्लोज, सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। गॉड ब्लेस यू।